जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। राधा माधवा जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमधे डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कात्यायनी व्रत समाप्ति महामहोत्सव की जय। शिल प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। वो जैकेट में वो रखा है मेरा तो कंठ सुधारक बटी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11। अध्याय 11 इसका नाम है विराट रूप। तो इसका हम आज पाठ करेंगे। सबसे पहला श्लोक है अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम। तो अर्जुन जो है भगवान से कुछ कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। तो कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के विश्व रूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो वो जो है पहले से भगवान की कृपा देख रहे हैं। मेरे ऊपर आपने कृपा करने के लिए क्या किया है, जो अध्यात्म है जिसको कहते हैं, ऐसा जो रहस्यमय उपदेश है, यह तुझे उत्तम बचा। आपने जो उपदेश दिया है ना, मोहो यम विगतो मम। तो मेरा जो मोह है वो चला गया। अर्जुन का जो मोह था, है ना, तो क्या मोह था कि हमारे कुटुंबी हैं, है ना। अर्जुन का जो मोह था, अपने कुटुंब का वध नहीं करना चाहते थे अर्जुन, तो उनका मोह चला गया।
तो अर्जुन कह रहे हैं, है ना। तो वास्तव में अगर हमें भगवान की कृपा चाहिए तो पहले से हमें देखना चाहिए कि भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं पहले से, तो फिर और कृपा हम मांग सकते हैं भगवान से। लेकिन सामान्य लोग क्या है, भगवान की कृपा देखते नहीं कि भगवान ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की, है ना, तो फिर और कृपा की क्या आशा करें, है ना। तो भगवान पहले से कृपा कर रहे हैं, है ना, तो हर जीव के ऊपर पहले से कृपा कर रहे हैं, तो भगवान के ऊपर भगवान की जो है कृपा हमको देखने की आदत बनाना चाहिए। तो अर्जुन ने जो है क्या भगवान से कुछ चाहते हैं कि वे कृपा करें, अपना विश्व रूप का दर्शन कराएं। तो अर्जुन जो है पहले से ये बात शुरू कर रहे हैं कि आपने पहले से मेरे ऊपर इतनी कृपा करी, तब कहीं बात आती है कि और कृपा करिए, ठीक है ना। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की कृपा देखता नहीं है, वो कहता है हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे ऊपर कृपा करो, तो वो जो है एक गलत बात होती है ना। उसे कृतज्ञ बोलते हैं, कृतज्ञ नहीं बोलते हैं। तो अर्जुन कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं कि आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है ना। तो मेरा मोह चला गया है ना। आगे भवाप्यव ही भूतानां श्रुत्वा विस्तर सोमया, और मैंने विस्तार से प्राणियों का जो है क्या सुना है, भव और अप्यय। भव का मतलब है उत्पत्ति और अप्यय का मतलब विनाश। तो प्राणियों की उत्पत्ति विनाश मैंने विस्तार पूर्वक सुनी है आपसे। तो भगवान ने तो इतना ज़्यादा वर्णन नहीं किया है उत्पत्ति और प्रलय का, लेकिन अर्जुन कहते हैं मैंने विस्तार से सुना है। इसका मतलब उन्होंने बहुत गहराई से उस पर विचार किया है। भगवान ने विस्तार से वर्णन नहीं किया प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का, है ना, लेकिन अर्जुन ने बड़ी गहराई से विचार किया, इसलिए कहते हैं मैंने विस्तार से सुना है ना। और इस विस्तार से सुनने के कारण क्या हुआ, मेरा मोह समाप्त हो गया कि मेरे कुटुंबी किस जन्म के कुटुंबी हैं, है ना। क्योंकि संसार में हम कितने बार जन्म ले चुके हैं, तो जो भी हमारे इस जन्म के कुटुंबी हैं, हम उनको अपना कुटुंबी क्यों मान रहे हैं, हमारा क्या संबंध है। पहले हमने कितने जन्म लिए, तो पहले हमारे वो क्या थे, हमारा उनसे क्या संबंध था। तो अर्जुन का मोह इस प्रकार से चला गया है। तत्तः कमल पत्राक्ष महात्म विचाव्यम, तो हे कमल पत्र नेत्र, आपके नेत्र कमल पत्र के समान है, महात्म्य विचाव्यम, और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना। तो आपका अविनाशी महात्म्य सुना अर्जुन ने, श्री कृष्ण का अविनाशी महात्म्य सुना। अविनाशी महात्मा का मतलब क्या है, ऐसे सामान्य बहुत से महापुरुष होते हैं कि भाई बड़े बड़े जो है उन्होंने मतलब काम किए और उनका बड़ा महात्मा हो जाता है, लेकिन जब जो है वो चले जाते हैं संसार से, तो फिर उनका महात्मा भी चला जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का बहुत नाम आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, मीडिया में बहुत नाम आ रहा है, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत से खिलाड़ी हैं, या कोई मान लो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई भी हैं, बहुत बड़े हैं, है ना। लेकिन जब शरीर छूट जाता है उनका, तो धीरे धीरे महात्मा भी जो है समाप्त हो जाता है। फिर कोई याद करता है, थोड़ा याद करता है कि हाँ कोई थे, समाप्त हो जाता है। लेकिन कृष्ण का जो महात्मा है अविनाशी, श्री कृष्ण की जो कथा है, उनकी महिमा, उनके गुण हमेशा जो है नित्य नवीन बने रहते हैं। तो अर्जुन ने जो है ये बात कही कि आपका जो महात्मा है वो अविनाशी। बाकी सब प्राणी क्या है, इस भौतिक संसार में जन्मते और मरते रहते हैं, तो उनका जो है कुछ नाम और पता जो है सब समाप्त हो जाता है, और दूसरे जन्म में वो फिर कहाँ चले गए कोई नहीं जानता है, कहाँ चले गए। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री, अगले जीवन में किसी ज्योतिषी ने बताया कि भाई उनको स्वीडन में कुत्ते का शरीर मिल गया, तो क्या महात्मा रहा क्या महात्मा रहा। तो इस तरह से लेकिन भगवान का आप जो महात्मा है वो अविनाशी रहता है ना। तो सृष्टि से पहले भी जो सृष्टि थी उस समय का भी जो भगवान के गुण हैं, चरित्र हैं, वो इस समय भी चल रहे हैं, है ना। तो कई कल्पों पहले भी भगवान ने जो लीलाएं की थी हैं, तो वो भी जो है उस समय उनका महात्मा चल रहा है, उनका गुणगान किया जा रहा है। तो कृष्ण का ही महात्मा अविनाशी, बाकी किसी का महात्मा अविनाशी नहीं है। आगे एवं एतद् यथार्थत्वं महात्मानं परमेश्वर, फिर अर्जुन क्या कह रहे हैं, एवं एतद्, ये ऐसा ही है, यथा अर्थ जैसा आप कहते हैं,
आत्मानो अपने लिए। आप अपने को जैसा कहते हैं वैसा ही है। तो अर्जुन ने ये बात बिल्कुल स्वीकार की, आप अपने को जैसा कहते हैं आप वैसे ही हैं, या जो कुछ भी आप कहते हैं अपने बारे में सब कुछ बिल्कुल सत्य है, मैं इसी को मानता हूँ। दृष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरम पुरुषोत्तम। अब मैं आपका ऐश्वर्य रूप देखना चाहता हूँ। तो हे पुरुषोत्तम, आपका मैं ऐश्वर्य रूप देखना चाहता हूँ, है ना। तो अर्जुन की देखने की इच्छा क्यों है? तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो जो विश्व रूप है, तो अर्जुन को देखने की इच्छा नहीं है, अर्जुन जानते हैं। लेकिन आज आगे चल करके जो लोग होंगे तो वो जो है नहीं मानेंगे, क्योंकि कृष्ण अपने जीवन काल में अपने को जो है परमेश्वर नहीं घोषित करते। अभी भगवान अपने को परमेश्वर घोषित करते हैं अर्जुन के सामने, उसको बताते हैं बड़ा गुहितम है, ये बहुत छिपाने वाली बात है। तो कृष्ण हमेशा छिपाते हैं, अपनी मनुष्य लीला में अपने को छिपाते हैं, है ना। तो अर्जुन ये सोच रहे हैं कि कृष्ण जब अपने को बताते हैं कि वे परमेश्वर हैं, तो जो है वो दिखा भी दें, ताकि आगे चल कर के कोई मूर्ख व्यक्ति जो है अपने को अगर बताए कि मैं परमेश्वर हूँ, तो कम से कम वो भी अपने को दिखाए, है ना। तो अर्जुन जो है कृष्ण की जो महिमा है उसको अविनाशी बनाने के लिए, कि जो गीता का उपदेश है ये भी जो है मतलब हमेशा के लिए मतलब स्थायी हो जाए, अविनाशी हो जाए। तो इसलिए अर्जुन चाहते हैं कि कृष्ण कभी अपने को ईश्वर नहीं कहते हैं, तो भी ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि जो परमेश्वर के जैसे हैं। इस समय अगर वो जो है अपने को परमेश्वर कहते हैं तो कुछ कार्य भी करें, जैसे कि जो है उस समय के लिए भी जो है वो बात बिल्कुल पुष्टिकरण हो जाए कि हाँ कृष्ण परमेश्वर है। और कोई दूसरा व्यक्ति अगर कहेगा अपने को कि मैं परमेश्वर हूँ, तो उससे भी कहा जा सकता है भाई तुम भी अपना विश्वरूप दिखाओ, है ना। तो इसलिए अर्जुन जो है अपने लिए नहीं देखना चाहते, लेकिन कह तो रहे दृष्टुमिच्छामि ते रूपम्, आपका वो जो है परमेश्वर का रूप मैं देखना चाहता हूँ। इच्छामि, मैं इच्छा कर रहा हूँ आपके रूप की देखने की, है ना। आगे मन से यदि तच्छक्य मया दृष्टुमिति प्रभु। अब अर्जुन क्या कहते हैं कि अगर आप मानते हैं कि मैं देखने के योग्य हूँ, तो आप मुझे दिखाइए। तो मैं खुद नहीं जानता कि मेरी कितनी योग्यता है, मेरा कितना अधिकार है कि मैं देखना चाहता हूँ। तो मेरी इच्छा तो है, लेकिन मेरा अधिकार है या नहीं देखने का, वो मैं नहीं जानता। तो अगर आप मानते हैं कि मेरा अधिकार है आपके इस परमेश्वर का रूप देखने में, तो क्या करिए, योगेश्वर तत्व में तुम दर्शी आत्मानम अभ्यम। तो आप अपना अविनाशी जो रूप है वो दिखलाइए, है ना। तो अर्जुन जो है इतनी विनम्रता से बात कर रहे हैं, मतलब इस तरह से नहीं कहते हैं कि आप अगर अपने को ईश्वर कहते हैं तो मुझे दिखाओ, नहीं, मतलब ये तरीका नहीं है। जो भगवान है परमेश्वर हैं, इस तरह से नहीं कि आप चुनौती दें उनको कि मैं नहीं मानता। तो अर्जुन कहते मैं तो मानता हूँ, लेकिन मेरी जो है अगर देखने की योग्यता है, अगर आप समझें कि मेरा अधिकार है देखने का, तो आप जो है मुझे दिखलाइए। योगेश्वर का मतलब है सब प्रकार के योगों के स्वामी। तो योग का मतलब उपाय भी होता है, तो हर प्रकार के उपाय। अगर मेरा अधिकार नहीं है या मेरी शक्ति नहीं देखने की, तो भी आप दिखा सकते हैं, क्योंकि आपके पास सब उपाय हैं। इसलिए योग ये मतलब उपाय भी कई अर्थ होते हैं योग के। तो आप जो है मुझे अपना जो अविनाशी रूप दिखलाइए, है ना। तब श्री भगवान वाच, अब श्री भगवान ने कहा, क्या कहा, पश्य में पार्थ रूपाणि सदसोत सहस्रशः। तो हे पार्थ तुम देखो मेरे रूपों को। तो भगवान कहते देखो मेरे सैकड़ों रूपों को, हजारों रूपों को देखो। तो पहली बात है भगवान कहते हैं तुम देखो, है ना। तो ऐसे नहीं कोई व्यक्ति अपने को अगर भगवान कहता है, अब वो भगवान तो है नहीं, अगर आप कहेंगे कि मुझे दिखाओ, तो वो क्या कहेगा कि तुम्हारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा विकसित करो तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तो वो अपनी जो है बातों का जो है जाल बनाएंगे, शब्दों का जाल बनाएंगे, क्योंकि वो दिखा तो सकते नहीं, है ना। तो तुम देख सकते हो, तुम्हारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, अपनी श्रद्धा विकसित करो, इस तरह से अपनी बातों का जाल बनाएंगे। लेकिन भगवान ऐसा कोई बातों का जाल नहीं बनाते। भगवान कहते देखो अर्जुन तुम देखो, फिर देखो, फिर क्या कहते हैं, मेरे सैकड़ों और हजारों रूपों को देखो। तो भगवान के तो अनंत रूप हैं, इसमें
आगे अनंत रूप दिखलाएंगे। लेकिन भगवान जो है अर्जुन की देखने की क्षमता के अनुसार कहते हैं कि सैकड़ों रूपों को मतलब देख पाएंगे एक बार में, कैसे देख पाएंगे हैं? फिर हजार रूपों को देखो, तो भगवान इस तरह सैकड़ों हजारों, लेकिन वो तो सैकड़ों हजारों से कितना मतलब फिर उनका जो है रूपों की संख्या कितनी होती है? अनंत। तो बाद में अर्जुन कहेंगे अनंत, आपके अनंत रूप हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं बोलते मेरे अनंत रूपों को देखो। अनंत की बात जो है मतलब हमारे लिए संभव ही नहीं, अनंत कैसे देख सकते? तो अर्जुन की देखने की शक्ति के अनुसार भगवान कहते हैं, है ना, नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्ण आकृति निचा। तो अनेक प्रकार के रूप हैं मेरे, और फिर अनेक प्रकार के वर्ण के हैं, मतलब रंग के रूप हैं, रंग हैं, और अनेक प्रकार की आकृतियां हैं। तो भगवान की जो है विविधता कई प्रकार से है। एक तो रंगों की विविधता है ना, और दूसरी जो है आकृतियों की जो है विविधता है। आकृतियाँ कैसे? मनुष्य की आकृति में भी भगवान अवतार लेते हैं, और पशुओं की आकृति में, पक्षियों की आकृति में, है ना, जलचरों की आकृति में। तो भगवान की कई प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, और ये सभी दिव्य हैं। भगवान कहते हैं सभी जो है ये रूप दिव्य हैं, मतलब देखने लायक हैं, दर्शनीय हैं, और केवल दर्शनीय बल्कि सुदूर दर्शनीय, मतलब बहुत जो है इनका जो है दर्शन है, जो कि आनंद प्रदान करे और विस्मय प्रदान करे, और असीमित सौंदर्य जिसमें होता है, वो जो है मेरे सभी रूप जो हैं असीमित सौंदर्य वाले हैं, है ना। पश्चादित्यान वसून रुद्रान असुर मरुदत्ता। फिर मेरे शरीर में तुम क्या देखोगे? आदित्यों, 12 आदित्यों को देखो। तो जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे तो स्वर्ग में वो 12 आदित्यों के दर्शन किए थे अर्जुन ने। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे शरीर में ही देख लो वो 12 आदित्यों, है ना। 12 आदित्य हैं, और वसून 8 वसु हैं, ये सब जो स्वर्ग में रहते हैं। और अश्विनी कुमार 2 अश्विनी कुमार हैं, और मरुतः ये हाँ वसुन रुद्रान। तो रुद्रान का मतलब 11 रुद्र हैं, ये सब स्वर्ग में हैं। अर्जुन ने इनके दर्शन किए थे। और 2 अश्विनी कुमार हैं, और मरुतः 49 मरुत, 49 प्रकार के मरुत हैं, वायु देवता हैं। तो अर्जुन ने सब स्वर्ग में देखे थे। तो ये बड़ा आश्चर्य मतलब अर्जुन को हुआ, और अपने को बड़ा भाग्यशाली माना कि मैंने स्वर्ग में, कोई पृथ्वी से मतलब इसी शरीर में स्वर्ग चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और अर्जुन ने जो है इसी शरीर से स्वर्ग में भी वो गए, और इन सब 12 आदित्यों को, और 8 वसुओं को, और 11 रुद्रों को, और 2 अश्विनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को देखा था। और भगवान कहते हैं तुम मेरे शरीर में देखो। अब मेरे शरीर में देखो तो ऐसे नहीं देखना कि भाई उनका चित्र दिखाई देगा, जैसे नहीं, आप उनका लाइव देखोगे। लाइव समझ रहे? लाइव वो भगवान के शरीर में जो है वो लाइव देखोगे आप। इस समय वो अपने घर से बाहर हैं, कोई घर के अंदर हैं, या कहीं बैठे हैं, या कहीं विचार कर रहे हैं, कहीं सभा कर रहे हैं, कौन कहाँ क्या है, वो सब उसी प्रकार से लाइव देखना है ना। और वो लाइव भी जो है हमें दिखाई पड़ता है तो इतने छोटे रूप में दिखाई पड़ते हैं। मोबाइल में आप देखिए छोटा रूप में, लेकिन भगवान के विश्व रूप में जो है पूर्ण मतलब ऐसे लाइव जैसे सामने बैठे, जैसे आप मेरे सामने बैठे, उस प्रकार से आप देखेंगे भगवान के शरीर में। वो लाइव भी नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष से देखें, और उनकी सब गतिविधि भी देखेंगे। भगवान कहते हैं, है ना, बहुनिदृष्ट पूर्वाणी, और बहुत से आश्चर्य जो तुमने नहीं देखे। अर्जुन तो स्वर्ग में गए, स्वर्ग से ऊपर भी महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, वहाँ पर भी कैसे कैसे महान जो है विभूतियाँ हैं, तो जिनको अर्जुन ने देखा भी नहीं। तो भगवान कहते उनको भी तुम देखो, उनको भी देखो जो तुमने नहीं देखे हैं, आश्चर्य हैं, उन सबको तुम देखो। यह कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद ऐसा चराचरम। और संपूर्ण जगत को जो है मेरे शरीर के एक छोटे से हिस्से में देखो। भगवान कहते हैं संपूर्ण जगत मेरे शरीर के छोटे हिस्से में देखो। तो भगवान का शरीर इतना बड़ा, इतना विस्तृत है कि पूरा जगत, तो पूरा जगत का मतलब ब्रह्मांड, हमारा ये जो ब्रह्मांड है
जिसमें हम बैठे हुए हैं, तो इसमें 14 लोग हैं, 7 ऊपर के लोग हैं, 7 नीचे के लोग हैं, है ना। तो कुल मिला करके 50 करोड़ योजन का जो है, ऊपर नीचे मिला करके 50 करोड़ योजन। कितना कितना 50 करोड़ योजन। एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, तो 50 करोड़ योजन में 12 से गुणा करो तो किलोमीटर निकलेगा 600 करोड़ किलोमीटर। इतना जो है पूरा जगत 600 करोड़ किलोमीटर का है, वो मेरे शरीर के एक छोटे से हिस्से में देखो। और छोटे से हिस्से में भी देखो तो कैसे देखोगे कि मतलब ऐसे नहीं कि मतलब एकदम वो कंजस्टेड हो रहे हैं, बल्कि पूरे मतलब अपने स्पेस के साथ में, संपूर्ण स्पेस उनका पूरा है, और संपूर्ण गतिविधियाँ और सब तुम देखो। तो भगवान जो है इस प्रकार से कहते हैं पश्चात सचराचरम, और चर अचर जितने भी प्राणी सबको देखो। अचर प्राणियों में वृक्ष हैं, पर्वत हैं, नदियाँ हैं, है ना। और चर प्राणियों में पक्षी भी हैं, जलचर भी हैं, है ना, मनुष्य भी हैं, पशु भी हैं। तो ये सब जो है संपूर्ण चर अचर सब कुछ देखो। मम देहे गुणाकेश यह चान्य दृष्टि में छसी। और भी तुम जो कुछ देखना चाहते हो वो भी देखो। अब भगवान जो है ये नहीं कहते कि तुम क्या देखना चाहते हो, तो बताने की भी जरूरत नहीं। तुम्हारे मन में इच्छा हो, जो कुछ देखना चाहो वो भी देखो, है ना। तो इसमें उनके मन में अगर इच्छा है, अर्जुन के मन में इच्छा है कि भाई आपका जो है 1000 साल पहले क्या शरीर था, तो अर्जुन देख सकते हैं आपके बारे में। किसी का भी 10 जन्म पहले आप कहाँ थे, क्या थे, तो भी अर्जुन देख सकते हैं। किसी के बारे में कुछ भी देखना चाहें तो भूत और वर्तमान भविष्य, आगे चल कर के किस रूप में शरीर होगा, तो भी अर्जुन देख सकते हैं। भगवान के जो कुछ भी देखना चाहो वो देखो, क्योंकि भगवान जो है हाँ, यहाँ पर मान लीजिए 10 करोड़ साल पहले इस स्थान में क्या था, कोई बिल्डिंग थी और कौन रहते थे, वो भी देख सकते हो। तो भगवान जो है उनको पूछने की ज़रूरत नहीं है। भगवान सबके अंदर भी है, बाहर भी है ना, सबको जानते हैं। ऐसे भगवान पूछते भी हैं, तो वो लीला है उनकी कि पूछते हैं कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अगर भगवान ना पूछना चाहें तो उनको पूछने की ज़रूरत नहीं है। फिर न तुमाम शक्य से दृष्टुम अनेन चक्षुषा, परंतु तुम मुझे इन नेत्रों से नहीं देख सकते। भगवान कहते हैं मुझे तुम इन नेत्रों से नहीं देख सकते। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगम ऐश्वरम, तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ और इससे तुम मेरे ऐश्वर्य योग ऐश्वर्य को देखो। अब भगवान के मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ, तो इसमें जो है मतलब बड़ी पूर्णता है, बहुत पूर्णता है कि कोई व्यक्ति जो है अपने को अगर ईश्वर कहे, है ना। जैसे एक व्यक्ति मेरे पास आए, है ना, और क्या बोले कि देखो श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन थे, तो अर्जुन ने जो है कृष्ण को भगवान माना, तो आप ही मेरे मित्र हो, तो आप मुझे भगवान मानो। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। अर्जुन कृष्ण के मित्र थे, तो अर्जुन ने कृष्ण को भगवान माना, तो मैं भी आपका मित्र हूँ, तो आपको भगवान मानो। ठीक है, मैं आपको भगवान मानता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अर्जुन ने कहा कि हाँ आप भगवान हमें मानता हूँ, तो आपका मैं दिव्य विश्व रूप देखना चाहता हूँ, तो मैं आपसे कहता हूँ आप अपना विश्व रूप दिखलाइए। तो वो भी बड़े चाल चलने वाले चालाक थे, तो बोले कि मैं तो अपना विश्व रूप दिखा रहा हूँ, तुम देख नहीं पा रहे। तो मैंने कहा ये भी सही बात है, भगवान ने मेरे से कहा था कि तुम देख नहीं सकते इन नेत्रों से, लेकिन मैं अब तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ, अब आप मुझे दिव्य नेत्र दीजिए। वहाँ पर जो है उनकी चाल अब नहीं चली। जब ये कहा अब मुझे दिव्य नेत्र दीजिए, अब चाल नहीं चलेगी। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं कि भगवान जो है इस प्रकार से जो बोलते हैं कि तुम देखो, है ना। ये नहीं कि तुम सोचो, तुम कल्पना करो, ऐसा नहीं। भगवान से तुम देखो, है ना। लेकिन वो जो भगवान नहीं है वो क्या कहेंगे, हाँ कल्पना करो, ऐसा तुम ऐसी भावना करो कि मेरे अंदर सब कुछ है, ऐसी भावना करो। तो क्या वो चीज़ नहीं है कि भैया आप भावना करो, आप कल्पना करो, वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु, है ना। फिर संजय वाच, अब संजय ने कहा एवं मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वर भरी,
तो ऐसा कह करके संजय कहते हैं कि महायोगेश्वर श्री हरि ने दर्शयामास पार्थाय परमम रूपमेश्वरम। तो अर्जुन को जो है दर्शन कराया, परम ऐश्वर रूप का दर्शन कराया। और संजय को पहले से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी व्यास जी के द्वारा। तो भगवान अर्जुन को अगर दिखा रहे हैं तो अर्जुन को दिखा रहे हैं और दिव्य नेत्र भी दे रहे हैं। केवल इतने नहीं कि भगवान दिखाएं, है ना, भगवान दिखाते हैं वो अलग बात है, लेकिन अर्जुन को दिव्य नेत्र भी दे रहे हैं। तो जिनके पास दिव्य नेत्र पहले से हैं तो वो भी देख रहे हैं। संजय चाहे कहीं भी हों, लेकिन दिव्य नेत्र हैं और भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं, तो दिव्य नेत्र के द्वारा संजय भी देख रहे हैं और व्यास जी भी देख रहे हैं। व्यास जी ने संजय को दिव्य नेत्र दिए तो उनके पास भी दिव्य नेत्र हैं, तो व्यास जी ने भी देखा। और भी बहुत से सृष्टि के बड़े बड़े जो थे जिनके पास दिव्य नेत्र थे तो वो भी देख रहे थे, है ना। तो इसमें क्या देखा? अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम। भगवान के जितने जो रूप हैं, अनेक वक्त्र, बहुत से मुख हों, हैं, बहुत से मुख हैं भगवान के। तो भगवान के बहुत से जो मुख हैं तो किस लिए होते हैं? भगवान के बहुत से मुख हैं, अपने भक्तों से भगवान बातें करते हैं, उनके भगवान के, इसलिए बहुत से मुख हैं। अनेक वक्त्र नयनम, और भगवान के अनेक नेत्र भी हैं। तो नेत्रों के द्वारा क्या करते हैं भगवान? अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, दर्शन अपने भक्तों को देखते हैं। अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, अनेक दिव्य आभरण धारण किए भगवान। अब सोचिए कितना बड़ा उनका रूप है, आभूषण भी कितने बड़े बड़े होंगे उस साइज में भगवान आभूषण धारण किए हैं। दिव्याभरणम और दिव्यान अनेकों दिव्य अनेकों उद्यत आयुधम, और बहुत से दिव्य आयुधों को अपने हाथों में उठाए हुए हैं। दिव्य माल्य अंबरधरम, तो भगवान दिव्य मालाओं को धारण किए हुए हैं और दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। दिव्य गंधानुलेपनम, और दिव्य गंधों का अनुलेपन किए हैं। तो भगवान का जो रूप है, वही जो विश्व रूप है, ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ऐसा नहीं भयानक नहीं है। जैसे कोई राक्षस होता है तो उसका रूप भयानक होता है, देखें तो बड़ा डर लगेगा। भगवान का जो रूप है उसमें सौंदर्य, भगवान का बहुत सौंदर्य है ना। दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। तो भगवान के संपूर्ण आश्चर्य उनके शरीर में है, और विश्वतोमुखम, हर ओर हर जगह उनका मुख है, मतलब पीठ है ही नहीं। भगवान कहीं भी मतलब उनकी पीठ नहीं कि भाई हाँ आपको देखना पड़े पीछे हैं, तो ऐसा कहीं नहीं। भगवान के हर ओर मुख है। दिव्य सूर्य सहस्त्र से भव्य द्योग प्रदोदिता, आकाश में अगर 1000 सूर्य एक साथ अगर उदित हों, यदि भा सदृशी सा स्यात् भासत तस्य महात्मना, तो वो प्रकाश जो होगा शायद ही वो भगवान के विश्वरूप के प्रकाश के बराबर हो। लेकिन यहाँ गर्मी की बात नहीं बताएगी कि सूर्य के प्रकाश में तो गर्मी भी होती है, तो केवल प्रकाश की बात बताई गई है, गर्मी की बात नहीं बताई गई। तो गर्मी नहीं है भगवान के शरीर में, वो प्रकाश है। और प्रकाश, इतना प्रकाश उसमें क्या होता है, ऐसे हमारे सामान्य नेत्रों के सामने इतना प्रकाश आ जाए तो हम देख नहीं सकते किसी का रूप, है ना, हम नहीं देख सकते। लेकिन चूँकि दिव्य नेत्र अर्जुन को दिए हैं तो दिव्य नेत्रों के द्वारा वो देख सकते हैं। तो इतना ज़्यादा प्रकाश जो भगवान ने किया है उससे और ज़्यादा उनका सौंदर्य बढ़ रहा है। जैसे कि मंदिर में हमारे इस्कॉन के मंदिरों में क्या होता है, लाइट की विशेषता होती है, प्रकाश विशेष लाइट का फोकस रहता है, जिससे क्या होता है भगवान का बहुत बढ़िया दर्शन होता है। मंदिर में अगर प्रकाश ना हो तो फिर अंधेरा में भगवान चाहे जितने भी सुंदर हों, लेकिन क्या होगा, बेकार है। अंधेरे में कोई नहीं आएगा देखने के लिए, है ना। लेकिन भगवान की सुंदरता के साथ में जब प्रकाश होता है तो फिर वो सुंदरता का और ज़्यादा क्या होता है, आस्वादन होता है। तो भगवान ने इतना जो प्रकाश पैदा किया है, तो अर्जुन के दिव्य नेत्रों के लिए वो और ज़्यादा भगवान का वो सौंदर्य बढ़ रहा है प्रकाश, इसलिए प्रकाश की बहुत आवश्यकता है। तो हजारों सूर्यों का प्रकाश भगवान ने पैदा किया है, जिससे कि वो सौंदर्य का दर्शन करें, है ना। फिर श्लोक संख्या 13 में संजय कहते हैं तत्रैकस्थम जगत कृतम प्रविभक्तम अनेकधा।
वहाँ एक स्तंभ, शरीर के एक स्थान में ही जो है अर्जुन ने संपूर्ण जगत देखा। तो 7वें श्लोक में कहा था एक स्तंभ, तुम शरीर, मेरे शरीर के एक ही स्थान में संपूर्ण जगत देखो। तो अर्जुन ने उसी प्रकार से देखा, एक स्तंभ, एक स्थान में संपूर्ण जगत को देखा। और प्रविभक्तम ने कहा था अनेक प्रकार से वो विभक्त है। अनेक प्रकार से विभक्त मतलब जैसे 14 लोकों में विभाजित है ये पूरा ब्रह्मांड, तो सब विभाजन है, 14 लोकों में विभाजन, सब एक ही स्थान में ही। तो मतलब अर्जुन को अपनी दृष्टि घुमाने की भी जरूरत नहीं है, दृष्टि के सामने जो है हर चीज़ दिखाई पड़ती है, हर चीज़ दिखाई पड़ती है और उनका अलग अलग विभाजन भी दिखाई पड़ता है, और उनकी दूरी भी दिखाई पड़ती है। अर्जुन को ऐसी दिव्य दृष्टि दी है तो एक ही नज़र में उनको जो है सब कुछ दिखाई पड़ता है। जैसे कोई आप नक्शा देखते हैं तो नक्शा में आप कोई जगह अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो आपको बहुत जो है बारीकी से देखना पड़ेगा, तब कहीं आपको नक्शे में कोई जगह मिलेगी, कोई शहर मिलेगा। और शहर का भी जो है वो छोटा सा बिंदु दिखाई पड़ेगा, कोई शहर की जो है वो जितनी आकृति है वो थोड़ी दिखाई पड़ेगी। यानी यहाँ तो भगवान के शरीर में एक ही स्थान में अर्जुन को सब कुछ दिखाई पड़ता है और सब दूरियां भी दिखाई पड़ती हैं और पूरी अपनी साइज में दिखाई पड़ता है हर चीज़। तत्रैक स्थम जगत कृतनम प्रभक्तम अनेक था अवश्य देव देवस्य शरीर पूर्णवश था। तो अर्जुन ने भगवान के शरीर में देखा। तथा सविस्मय आविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय। तो विस्मय में आविष्ट हो गए अर्जुन। अब क्या हो गए? विस्मय में आविष्ट हो गए, है ना, मतलब आश्चर्य। तो आश्चर्य में आवेशित हो गए। तो आवेशित का मतलब क्या होता है? जैसे बिजली का आवेश हो जाए किसी चीज़ में, तांबे के तार में जब बिजली आवेशित हो जाती है तो वो तांबा जो है फिर वो बिजली कहलाता है, वो तांबे का तार का काम नहीं करेगा, तांबे का काम नहीं करेगा, बिजली, वो बिजली बन जाता है, उसको आप विद्युत ही कहेंगे। आप छुएंगे तो वो बिजली का जो है करंट मारेगा। उसी प्रकार से अर्जुन जो है पूरा जो है विस्मय में आविष्ट हो गए, यानी उनकी मूर्ति जो है पूरी की पूरी विस्मय की मूर्ति बन गई अर्जुन की। विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय, और पूरे शरीर के रोम जो है हर्षित हो गए, अर्जुन के रोम हर्षित हो गए। रोम रोम में अर्जुन को क्या हो गया है? हर्ष हो रहा है। हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि रभाषते। अंजलि दोनों हाथों को जोड़ करके अर्जुन जो है सिर से प्रणाम करके अब बोले, है ना। तो दोनों हाथों की अंजलि जोड़ने का तो मतलब यही है कि मैं आपके दोनों हाथ, अपने दोनों हाथ जो है आपकी सेवा में लगा रहा हूँ। तो दोनों हाथों को जोड़ने का मतलब यही होता है कि जो भी आपकी सेवा हो, मैं अपने दोनों हाथों को जो है आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ। तो ये दोनों हाथों को जोड़ने का ही मतलब है। अब अर्जुन ने कहा, अर्जुन वाच पश्यामि देवान तव देवे देहे सर्वान तथा भूत विशेष संखान। तो अर्जुन कहते पश्यामि, मैं देख रहा हूँ, है ना। जैसे भगवान ने कहा पश्य यानी देखो, अर्जुन कहे मैं देख रहा हूँ, है ना। तो ये नहीं कि मैं कोई व्यक्ति मतलब जो भगवान नहीं है तो वो कहता है कि तुम भावना करो ऐसी, और वो कहेगा हाँ मैं ऐसी भावना कर रहा हूँ। नहीं, अर्जुन प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। अर्जुन कहते पश्यामि। तो भगवान ने कई बार पश्य शब्द का प्रयोग किया, अर्जुन बार बार पश्यामि शब्द का प्रयोग किया, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, है ना। तो ये कोई ऐसी कल्पना नहीं कि भाई हम कल्पना कर रहे हैं, आप जो है अपनी भावना के अनुसार, आपकी भावना ऐसी है। तो इस तरह से लोग बोलते हैं पश्याम्य देवान तव देव देहे। तो सबसे पहले अर्जुन ने क्या कहा? जितने देवता हैं मैं आपके शरीर में देख रहा हूँ, सब देवताओं को आपके शरीर में देख रहा हूँ। तो भगवान के शरीर में अलग अलग देवता जो है भगवान के शरीर के अलग अलग अंगों में रहते हैं। जैसे सूर्य हैं, सूर्य देवता भगवान के नेत्र है ना। चंद्रमा है, उनके मन है। जो वायु है भगवान का श्वास है। अग्नि है वो भगवान का मुख है। इंद्र है भगवान की भुजा है। ऐसे जितने देवता हैं भगवान के शरीर से ही उनको जो है शक्ति प्राप्त होती है। तो जितने भी देवता हैं मैं आपके शरीर में देख रहा हूँ। जैसे भगवान ने कहा था 12 आदित्यों को देखो, 8 वसुओं को देखो, 11 रुद्रों को देखो। तो ये सब जो है अर्जुन कह रहे हैं कि हाँ मैं देख रहा हूँ। फिर ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम, कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा जी को भी मैं देखता हूँ। तो ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मांड के सबसे ऊपर के हिस्से में है ना। तो भगवान के शरीर में जो है
ब्रह्मा से लेकर के जो ब्रह्मांड का सबसे ऊपर का हिस्सा है ब्रह्मा, और कैलाश में जो है शिव जी हैं, ईशम, तो कैलाश में शिव जी हैं, तो वो नीचे है, कैलाश नीचे है, वहाँ शिव जी को देख रहे हैं। और फिर ऋषि से सर्वानुरागान चित्तम, जितने ऋषि हैं उनको देख रहा हूँ। तो ब्रह्मलोक के नीचे जो है बहुत से ऋषि हैं, महरलोक और जो है तपलोक में ऋषि रहते हैं, उनको भी मैं देख रहा हूँ। और अनुरागान से दिव्यान, उरगान से दिव्यान, तो उरग के अंदर सर्पों को देख रहा हूँ। तो सर्प कहाँ रहते हैं? पृथ्वी के नीचे जो 7 पाताल हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, तो ये 7 जो भूविवर कहलाते हैं, जमीन के नीचे के जो लोग हैं, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। तो वहाँ जो है जो प्रकाश पैदा होता है, सांपों के फणों में जो मणियाँ होती हैं उनसे प्रकाश पैदा होता है। तो उन सर्पों को भी देख रहा हूँ। तो अर्जुन मतलब पूरे मतलब टॉप से बॉटम, है ना, तो पूरी सृष्टि को अर्जुन देख रहे हैं, है ना। जो दिव्य सर्प है, दिव्य सर्प का मतलब क्या है? वही सर्प अंधेरे में वो जो है उनके जो फणों में मणियाँ होती हैं उनसे वो प्रकाश पैदा करते हैं, तो दिन रात प्रकाश होता है। जैसे बेसमेंट में होता है तो दिन रात का पता नहीं चलता है, बेसमेंट में तो ये लाइट ही होती है, उसी लाइट से जो है मतलब सब काम होते हैं, दिन रात का कोई पता नहीं चलता है। तो सप्त पातालों में सूर्य का प्रकाश होता नहीं, तो दिन रात का कुछ पता नहीं चलता है, और हमेशा वहाँ दिन ही बना रहता है। तो सांपों के फणों की मणियाँ होती हैं, है ना। तो अर्जुन ने फिर क्या देखा? आप अनेक बाहु दर वक्त्र नेत्रम, आपके अनेक भुजाएं मैं देख रहा हूँ। अनेक भुजाओं से भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अनेक बाहु उदर, और भगवान के अनेक पेट भी हैं, भगवान के बहुत पेट हैं। तो भगवान के बहुत पेट हैं, इसका मतलब ये क्या है कि भगवान जो है भक्तों का जो दिया हुआ भोजन है वो खाना चाहते हैं और भूखे रहते हैं हमेशा। उनका बहुत बड़ा पेट है, बहुत से पेट है। हाँ, तो भक्तों का जो है दिया हुआ वो जो है खाते हैं, और जो अगर भक्त ना दें तो छीन कर भी खाते हैं। और छीन करके भी अगर नहीं मिल पाता तो चोरी करके खाते हैं। तो भगवान बड़े भूखे रहते हैं, है ना। तो भक्तों का जो है खाने के लिए अनेक पेट हैं, उनके अनेक पेट हैं और अनेक वक्त्र हैं, अनेक मुख हैं भगवान के। तो भक्तों का गुणगान, भक्त जो है भगवान का गुणगान अपने मुख से करता है, और भगवान अनेक मुखों से भक्तों का गुणगान करते हैं, है ना। तो उनके मुख क्या है? भक्तों का जो है गुणगान करने के लिए है। और नेत्रम, उनके नेत्र हैं, तो नेत्रों से क्या है? अपने भक्तों को देखते हैं और अपने दृष्टि के द्वारा ही रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, है ना। तो वो जो है उनके भगवान के अनेक नेत्र हैं। पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, और मैं आपको देखता हूँ सब प्रकार से अनंत रूप हैं आपके। अर्जुन ने, भगवान ने कहा था मेरे सैकड़ों रूपों को देखो, हजारों रूपों को देखो, तो भगवान अनंत नहीं कहा, है ना। ये अनंत की बात जो है फिर मतलब एकदम से कही जाए तो बड़ा वो लगता है, धक्का लगता है कि क्या बोल रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा सैकड़ों हजारों रूपों को देखो, तो अर्जुन ने सैकड़ों देखे रूप, हजारों रूप देखे, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर क्या देखा? अनंत, अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवाद्यम। तो आपके जो है मतलब रूप के जो है ना तो कोई आदि है। अर्जुन की दृष्टि जहाँ तक जाती है तो वो देखते हैं कि कोई भी भगवान का रूप ऐसा नहीं है जिसके पहले कोई रूप ना हो। तो आदि मतलब आदि ही नहीं है कि मतलब कहाँ तक। दिव्य दृष्टि ऐसी है कि जितना चाहो उतना देखो, तो दृष्टि का भी अंत नहीं है, लेकिन भगवान के रूपों का भी अंत नहीं है। कितना भी जो है दूर तक देखें तो भगवान के रूप दिखाई पड़ते हैं। हमारी दृष्टि में तो हम उतना दूर देख ही नहीं सकते, लेकिन अर्जुन के पास दृष्टि इतनी है कि जितना चाहे उतना दूर देखें। तो दृष्टि का भी अंत नहीं है, तो भगवान के रूपों का भी अंत नहीं, तो आदि भी नहीं है मिल रहा अर्जुन को कि पहला कौन सा रूप है, तो उसके पहले कोई रूप ना हो, है ना। अनादि और ना मध्यम, पर आपका मध्य भी नहीं दिख रहा कि बीच में हम कैसे देखें भगवान के रूप को, क्योंकि जब आदि नहीं है। और न अंतम, न मध्यम न पुनस्तवादिम, न अंतम न माध्यम न पुनस्तवादिम, है ना। अंत देखता हूँ कि भगवान के रूप कहाँ समाप्त हो रहे हैं। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अब अर्जुन जो है भगवान को अब उन नामों से नहीं पुकारते जो हमेशा पुकारते हैं, हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेती। अब क्या ये सब नाम जो है अर्जुन कौन से ले रहे हैं? हे विश्वेश्वर,
हे विश्वरूप, है ना, हे देव, हे देव देव, ये सब नाम पुकार रहे हैं अर्जुन, क्योंकि अब जो है अर्जुन ये बात नहीं सोचते कि वे मेरे मित्र हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं, किरीटिनम गदिनम चक्रिणम चा, तो आप जो है सब ओर से मुकुट धारण किए हैं, मुकुट से और शोभा बढ़ जाती है। भगवान के जो है मुकुट है ना, किरीटिनम गदिनम, और गदा भी धारण किए हुए हैं, चक्रिणम, और चक्र भी धारण किए हैं, तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम, तो तेज की राशि हैं आप, और सब ओर से आप दीप्तिमान हैं, सब ओर से आप प्रकाश फैला रहे हैं, अपना प्रकाश फैला रहे हैं, है ना। तो जब अपना ही प्रकाश होता है तो और बढ़िया दिखाई पड़ता है। बाहर से कोई प्रकाश हमें करनी पड़ती, प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती, यहाँ कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं हो रही है, भगवान अपना ही सही प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षम समन्तात् दीप्तानलार्घ्य द्युतिम प्रमेयम्, तो दुर्निरीक्षम समन्तात्, तो देखना बहुत मुश्किल है आपको, ऐसा मैं देख रहा हूँ, दुर्निरीक्षम समन्त, सब ओर से आपका जो है अंत नहीं है। त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम, तो आप जो है परम अक्षर है। एक तो अक्षर होते हैं, दूसरे परम अक्षर। तो जीव में दो प्रकार के जीव हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो क्षर पुरुष जो जीव हैं भौतिक संसार में जो पतित हैं, जन्म मरण बंधे हुए हैं, क्षर पुरुष कहलाते हैं। अक्षर पुरुष कहलाते हैं जो वैकुंठ में रहते हैं भगवान की सेवा में, अक्षर पुरुष। लेकिन भगवान क्या है, परम अक्षर, अक्षराद विचोत्तम, अक्षर से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वे सबका पालन करते हैं, अक्षर पुरुषों का भी पालन करते हैं। इसलिए भगवान को या तो पुरुषोत्तम कहा जाता है या परम अक्षर कहा जाता है। तो तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम, और वेदितव्यम का मतलब है जो जानने योग्य, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं जानते, अगर आपको कोई नहीं जानता है तो समझो कि कुछ नहीं जानता, है ना। अगर उनको नहीं जाना तो आपने कुछ भी नहीं जाना। जितनी जो है दुनिया भर की जो शिक्षा है और विभाग हैं, शिक्षा के विभाग हैं, ये सब जीरो है। कोई अगर भगवान को नहीं जानता है तो जितनी शिक्षा आजकल की है वो सब जीरो है, इसका कुछ भी लाभ नहीं है। आप जो है वेदितव्यम तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप विश्व के परम निधान हैं। तो निधान का था आश्रय, तो आप इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय आप ही, है ना। जैसे हम अभी बैठे हैं कहाँ, पृथ्वी में, तो पृथ्वी हमारा आश्रय है ना। नहीं, पृथ्वी कहाँ आश्रित है, शेष जी के फड़ में है, पृथ्वी आश्रित है। अब शेष जी कहाँ आश्रित हैं, तो शेष जी आश्रित है किसके ऊपर, भगवान कूर्म रूप धारण किए हुए, कूर्म की पीठ में शेष जी बैठे। शेष जी ने कहा था मैं आपकी आज्ञा से पृथ्वी को धारण करूँगा, लेकिन फिर मेरा आधार क्या होगा, मुझे कौन धारण करेगा। तो भगवान के मैं तुमको धारण करूँगा। तो भगवान स्वयं जो है परम आश्रय तो वही है ना। तो शेष जी की भी आश्रय भगवान है जो कच्छप के रूप में, और वो कच्छप रूप जो है निराधार है, उनका कोई आश्रय नहीं। तो वो भगवान जो है शेष जी को भी जो है धारण करते हैं। तो ऐसे संपूर्ण विश्व के परम निधान हैं। तुम विहा शाश्वत धर्म गुप्ता, तो आप अविनाशी हैं और शाश्वत धर्म के रक्षक का भी है। तो जो भगवान स्वयं अविनाशी हैं तो शाश्वत धर्म की रक्षा करने वाले। तो धर्म शाश्वत क्यों होता है, क्योंकि आप हमेशा रक्षा करते हैं, इसलिए धर्म शाश्वत होता है। जब जब भी धर्म का जो है ग्लानि होती है तो तदात्मानम सृजाम्यहम्, मैं प्रकट होता हूँ। तो इसलिए धर्म जो है शाश्वत है, क्योंकि आप जो है शाश्वत पुरुष हैं, अविनाशी पुरुष हैं, आप धर्म की रक्षा करते हैं। सनातनस्तुम पुरुषो मतो मे, तो आप ही जो है सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांतम अनंत भूर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आपका जो है आदि मध्य और अंत नहीं है। इन पहले कहा था आपका आदि मध्य अंत नहीं है। यहाँ पर आदि मध्य अंत कहा है वीर्यम, यानी पराक्रम। आपके पराक्रम का भी आदि नहीं है, मध्य नहीं, अंत नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पराक्रम होता है हमारे शरीर में, तो कहाँ से शुरू होता है, जन्म के समय हमारे हिलने की भी शक्ति नहीं, कोई पराक्रम नहीं, है ना। तो धीरे धीरे आदि होता है, यानी शुरू होता है हमारे शरीर में कुछ शक्ति आती है, तो वो आदि कहलाता है। और मध्य क्या होता है, हमारे शरीर में शक्ति बढ़ती जाती, एक बिंदु आता है कि अब शरीर में शक्ति
आगे अब नहीं बढ़ती है, घटने लगती है, तो मध्य बिंदु हो गया पराक्रम का, है ना। और फिर अंत हो जाता है, पराक्रम का अंत भी हो जाता है हमारे शरीर का, तो शरीर छोड़ना पड़ता है। तो हर व्यक्ति के पराक्रम का आदि मध्य और अंत होता है, लेकिन भगवान के पराक्रम का आदि मध्य और अंत नहीं। जैसे श्री कृष्ण है, छोटे से बालक हैं, तो 6 दिन के बालक हैं और पूतना कितनी 18 किलोमीटर का उसका शरीर था, उसका जो है भगवान ने विनाश किया। तो उनके पराक्रम का आदि नहीं कि भाई कभी उनका पराक्रम नहीं था, उनको पराक्रम शुरू हुआ, तो उनका आदि नहीं है। और न मध्य है, तो मध्य क्यों नहीं है कि कोई भी ऐसा भी समय नहीं होता कि पराक्रम कभी घटे उनका, कि भाई वो मध्य बिंदु आ गया कि अब घटना शुरू हो गया तो ही मध्य हो गया पराक्रम का। और अंत, अंत की कोई बात ही नहीं। तो आपके पराक्रम का आदि मध्य अंत नहीं है। और अनंत वीर्यम, और फिर पराक्रम भी अनंत है ना। आदि मध्य अंत नहीं है, ये तो समय के अनुसार है कि आदि मध्य अंत नहीं है आपके पराक्रम का, लेकिन मात्रा में भी, पराक्रम की मात्रा भी अनंत है। मात्रा के अनुसार आपके पराक्रम कितना है, कोई सीमा नहीं है, अनंत अनंत वीर्यम, अनंत बाहुम सजसूर नेत्रम, और भुजाएं भी आपकी अनंत हैं। तो भगवान की भुजाएं अनंत हैं। ऐसे भगवान को कहा जाता है 1000 भुजाएं भगवान की, तो वही बड़ी बात हुई, 1000 भुजाएं भगवान की। भगवान की अनंत भुजाएं, तो भगवान के अनंत हाथ हैं। तो अगर अपने भक्तों को देते हैं तो अनंत हाथों से देते हैं, आप ले नहीं सकते, है ना। और कोई व्यक्ति जो है अगर जो है किसी से लेते हैं भगवान, तो उनके अनंत हाथ हैं, वो अपने 2 हाथों से पकड़ भी नहीं सकता, भगवान लेने वाले लेने हैं, है ना। तो भगवान के अनंत भुजाएं हैं, अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, और आपके जो 2 नेत्र हैं सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य तो नेत्र कहा जाता है, चंद्रमा को तो भगवान का मन कहा जाता है। यहाँ पर चंद्रमा को सूर्य को नेत्र क्यों कहा, क्योंकि वास्तव में जो प्रकाश चंद्रमा में जो शीतलता है तो भगवान के मन से आ रही है, लेकिन चंद्रमा में जो प्रकाश है वो भी भगवान के नेत्र से आ रही है ना। तो हम जो चंद्रमा है वो रात्रि का अंधकार दूर करता है और सूर्य दिन का अंधकार दूर करता है। तो भगवान के नेत्रों से ही प्रकाश आ रहा है सूर्य को कि दिन का अंधकार दूर कर रहा है, और भगवान के नेत्र से प्रकाश आ रहा है चंद्रमा को कि रात्रि का अंधकार दूर कर रहा है। तो चंद्रमा को भगवान का नेत्र भी कहा जा सकता है और मन भी कहा जा सकता है। चंद्रमा में शीतलता है, चंद्रमा में जो प्रकाश है वो शीतल है ना। तो भगवान का जो है शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त होता से वक्त्रम, मैं आपको देखता हूँ कि आपके मुख जो है कैसे हैं, दीप्त होताश, मतलब जो है प्रज्वलित अग्नि, आपके मुखों में प्रज्वलित अग्नि देख रहा हूँ। स्वदेश सा विश्वमिदं तपंतम, तो अपने तेज से संपूर्ण विश्व को आप जो है तपा रहे हैं। अब यहाँ जो है जो विश्व को तपा रहे हैं, ये जो बात जो अर्जुन देख रहे हैं, तो वो अर्जुन देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा था जो कुछ तुम देखना चाहते हो उसको तुम देखो। तो अब जो है भगवान का जो है अब ये विनाशकारी कार्य है, अर्जुन ने कहा, सोचा कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस युद्ध का अंत क्या होगा। अर्जुन की इच्छा है भगवान के विश्व रूप में देखने की, युद्ध का अंत क्या है, युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो परिणाम भगवान दिखाना चाहते हैं। तो अपने मुखों में अग्नि जो भगवान दिखा रहे हैं इस प्रकार से दिखा रहे हैं और संपूर्ण जगत को तपा रहे हैं। द्यावा पृथ्वी और हृदमंतरम ही व्याप्तम तो एक दिशा से सर्वा, तो आकाश और पृथ्वी के बीच में जितना भी अंतर है वो आप जो है उसमें हर जगह व्याप्त हैं, और संपूर्ण दिशाओं को भी जो है आप व्याप्त करके स्थित हैं। यानी कोई भी ऐसी दिशा नहीं है जहाँ की कोई व्यक्ति भगवान से छिप सके। तो लोग जो है मतलब सोचते हैं कि भाई इस दिशा में आप जाओ तो आप जो है मतलब आपको कोई नहीं देख पाएगा, है ना। कोई भी स्थान, कोई भी दिशा, है ना, ऐसी नहीं है जहाँ की भगवान नहीं है। तो अर्जुन प्रत्यक्ष देख रहे हैं, व्याप्तम तो एक दिशा, आप ही एक अकेले हैं और सब दिशाओं को व्याप्त करके स्थित है ना। तो ऐसी किसी के पास शक्ति नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, कमरे के बाहर क्या हो रहा है आप नहीं जान सकते। भगवान जो है, भगवान प्रत्येक दिशा में वह व्याप्त हैं। और दृष्टाद्भुतम रूप मुग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मा, आपका उग्र रूप देख करके ये तीनों लोग जो है व्यथित हो रहे हैं। अब उग्र रूप है, ये भयानक नहीं है, उग्र रूप है भगवान का।
तो उग्र में और भयानक में अंतर है। भगवान का रूप उग्र है, भगवान के जो है बहुत सौंदर्य है उनके, है ना, उनका बहुत तेज है भगवान में। लेकिन उग्र रूप देख रहे हैं अर्जुन, तो उग्र रूप का मतलब क्या है कि जैसे कोई बहुत जो सम्मानित व्यक्ति होता है और उसके साथ कोई अन्याय हो तो वो जो है उससे असंतुष्ट हो जाता है, तो वो उसको उग्र कहे। तो भगवान का जो है स्वरूप भयानक नहीं है, बल्कि असंतुष्ट होने के कारण वो जो है उनका जो रूप उग्र दिखाई दे रहा है। तो इसका कारण क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये समय ऐसा ही है, धर्म की ग्लानि हो रही है ना, और विनाशाय दुष्कृताम, अब दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए। तो भगवान का जो उग्र रूप है वो इस तरह का नहीं है कि जैसे कोई राक्षस हो, भयानक रूप है, कोई व्यक्ति जो है मतलब इस तरह से बिना किसी कारण के कोई व्यक्ति जो है डराता है तो वो भयानक कहलाता है। तो भगवान के जो है रूप में जो उग्रता है उसमें दिखाई पड़ रहा है कि कारण क्या है, कि कुछ उनके दृष्टि के सामने कुछ अन्याय हो रहा है जिसमें कि वो जो है उग्र रूप धारण कर रहे हैं, यानी असंतुष्ट हो रहे हैं। तो इसमें लोकत्रयम प्रभृतम, व्यथित हो रहे हैं, तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। तो व्यथित हो रहे हैं तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं कि भयभीत हो रहे हैं, बल्कि व्यथित हो रहे हैं कि हमसे कोई अपराध हुआ है जिससे कि आप असंतुष्ट हैं, तो वो अपने अंदर अपराध की भावना करके व्यथित हो रहे हैं। तीनों लोग जो है व्यथित हो रहे हैं, इसका मतलब ये है ना। तो वो ये नहीं कि बिना किसी कारण के मैं डराऊँ आपको। यहाँ भगवान का जो विश्व रूप बिना किसी कारण के मतलब नहीं डरा रहा है, बल्कि कारण जो है दिखाते हुए कि किस कारण से मैं असंतुष्ट हूँ, आप इस बात को समझो। तो उसको कहते हैं व्यथा, है ना। तो तीनों लोगों को व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं कि मतलब हमसे कुछ अपराध हुआ है इनका, और वे इतने सम्मानित हैं इसलिए संतुष्ट हो रहे हैं। तो ये जो है तीनों लोग जो है प्रव्यथितम महात्मन, आप तो महात्मा हैं, हर कोई आपको महात्मा समझ रहे हैं, आप ऐसे वो नहीं हैं जैसे तमोगुणी हैं, राक्षस होते हैं, हिंसक लोग होते हैं जो बिना किसी कारण के हिंसा करते हैं। तो भगवान के विश्व रूप में उस प्रकार की हिंसा की भावना नहीं है ना, इसको कहते हैं व्यथा, है ना, व्यथा हो रही। अयम अमी ही ताम सुर संघा विशंति केचित भीता कर प्रांजलि उभरंती। तो आप में सब देवता लोग जो है प्रवेश कर रहे हैं, आपके रूप में सब देवता प्रवेश कर रहे हैं। केचित भीता प्रांजलि उभरंती, और कुछ भयभीत होकर के दोनों हाथों से जो है अंजलि बांध करके आपका गुणगान कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर वो ये है कि मतलब भगवान जो है अपना जो दिखा रहे हैं तो असंतुष्टि दिखला रहे हैं, वो क्रोध नहीं कहेंगे, असंतुष्टि दिखला रहे हैं। तो कुछ लोग भयभीत होकर के अंजलि बांध करके आपका गुणगान कर रहे हैं कि मतलब हमें क्षमा करो। इस प्रकार से स्वस्तित्युक्ता महर्षि सिद्ध संगा, महर्षि लोग और सिद्ध लोग जो है स्वस्ति का वाचन कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। स्वस्ति वाचन कर रहे हैं कि मतलब आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो है रक्षा करने वाले हैं और आप ही हमें हमारी रक्षा करते रहिए, उसको स्वस्ति वाचन कहलाता है। जितने महर्षि सिद्ध हैं वो स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। स्तुवन्ति त्वाम स्तुति भी पुष्कला भी, और जितनी भी मतलब श्रेष्ठ स्तुतियाँ होती हैं उनके द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसु ये च साध्या विश्व सुनो मरुतश्चोष्म पाश्चय, और जितने रुद्र हैं 11 रुद्र अर्जुन ने देखे थे पहले स्वर्ग में जाके, 11 रुद्र हैं। तो वे कैसे हैं? वीक्षन्ते त्वाम विस्मिता से, सब आपको विस्मित होकर के देख रहे हैं। और वास्तव में अर्जुन जो देख रहे हैं तो वास्तव में वो विस्मित होकर देख रहे हैं कि उनके पास भी दिव्य दृष्टि है। तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, तो उस दिव्य दृष्टि में अर्जुन दिखाई दे रहे हैं, अर्जुन देख रहे हैं कि वे सब लोग जो है भगवान को देख रहे हैं विस्मित होकर। तो भगवान ने अर्जुन के लिए जो दिखलाया रूप, तो वो अब उनको भी दिखाई दे रहे भगवान, क्योंकि 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं और 7 देवी हैं, जितने भी हों तो सब जो दिव्य दृष्टि संपन्न है, तो वे जो है विस्मित होकर के देख रहे हैं आपको। अब उनके सब काम बंद हो गए। भगवान ने जब विश्वरूप दिखलाया तो उनके अपने अपने काम, अपनी सब गतिविधियां बंद हो गई, और भगवान के विश्वरूप को और क्या देखेंगे? इससे बड़ी जो है चीज़ और है क्या है जो देखी जाए? तो सब लोग अब आपको देख रहे हैं, उनकी जो है पूरी एकाग्रता अब आपके ऊपर हो गई है। तो अर्जुन ने देखा कि वे लोग जो है गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संगा, तो
तो बहुत से यक्ष हैं, उनके पास भी दिव्य दृष्टि है। गंधर्वों के पास भी कुछ विशेष होते हैं, और असुर भी कुछ होते हैं विशेष जो दिव्य दृष्टि संपन्न है। तो वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चर्य, ये सब जो है आपको विस्मित होकर के देख रहे हैं। तो विस्मय की चीज़ है ये बहुत, है ना भाई। हम हर कोई जो है आश्चर्य देखना चाहता है कि भाई है कौन सा आश्चर्य है दुनिया में। तो 7 आश्चर्य कहते हैं, ताजमहल एक आश्चर्य है, अजंता की गुफा आश्चर्य है, लेकिन जो भगवान का दर्शन है ये है असली आश्चर्य। तो कौन नहीं देखेगा, सब लोग जो है आश्चर्य से सब लोग आपको देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुभक्त नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम, तो आपका जो है बहुभक्त नेत्रम, बहुत से मुख हैं, बहुत से नेत्र हैं, और बहुत सी बाहुएं हैं, जंघाएं हैं, चरण हैं, बहुदरम, बहुत से पेट हैं, बहुदंष्ट्रा करालम, और आपके जो है दांत भी जो है बड़े कराल हैं, पैने दांत हैं। दृष्टवा लोका परम व्यथिता तथा हम, जितने भी लोग हैं वो इससे व्यथित हो रहे हैं, और मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। तो यहाँ पर वही मतलब व्यथित हो रहे हैं का मतलब यही है कि हमें चिंता हो रही है कि हमारे द्वारा आप असंतुष्ट हैं, हम आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, तो वो व्यथा मुझे भी व्यथा हो रही है इस बात से। नभस प्रसम देवते मने के वर्णम, तो आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं ना, और अनेक वर्ण, और आपके जो है दीप्त हैं, प्रकाशमान है, और आपके रंग भी, तो रंग भी बहुत प्रकाशमान है। व्यातानम दीप्त विशाल नेत्रम, और आपके जो है मुख जो है खोले हुए हैं, और विशाल नेत्रम, और नेत्र बहुत विशाल है। दृष्टवा युतम प्रभृतान तनात्मा, तो इसको देख करके मैं बहुत ही व्यथित हो रहा हूँ, है ना, बहुत व्यथित हो रहा हूँ। हृदय न बिंदा में समम तब विष्णु, और मुझे धैर्य नहीं हो रहा है, और मुझे शांति नहीं मिल रही। तो अर्जुन जो है भगवान का जो रूप देख रहे हैं वो विनाश का भाव नहीं है भगवान का, लेकिन असंतुष्टि का भाव है भगवान का। तो अर्जुन को भी चिंता हो रही है, तो मुझे शांति नहीं मिल रही। दंष्ट्रा कराणानि चते मुखानि दृष्टया व काला नर सन्निभानि, जिसो न जाने न लभे च सन्मय प्रसीद देवेश जगन निवास। अब अर्जुन क्या कहते हैं कि आपके जो है जो कराल दांत हैं आपके मुखों में, और वे जो है काला नर सन्निभानि, काल अग्नि के समान है। आपके मुखों में जो दांत हैं काल अग्नि के समान है। काल अग्नि कैसी होती है, साधारण अग्नि होती है तो वो जो है कोई चीज़ अगर जलाती है तो राख फिर भी बच पाती है, लेकिन काल अग्नि क्या होती है, उसमें राख भी नहीं बचती। तो आपके दांत कैसे काल अग्नि के समान है। तो उसमें क्या है, आपको जो है दांतों से जो है काटने की भी जरूरत नहीं है। आपके दांत काल अग्नि के समान है, तो आपके मुख में प्रवेश करेंगे तो वो जो है क्या है, सब उसी में ही क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, है ना। काल अग्नि के समान है आपके दांत। जिसो न जाने न भेष शर्म प्रसिद्ध देव जगन निवास। अगर मैं भागना भी चाहूँ तो मैं कोई दिशा नहीं जानता कि मैं किस दिशा में जाऊँ, हैं, और मुझे शांति नहीं मिल रही है। प्रसिद्ध देवेश जगन निवास, तो आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। तो अब ये भगवान का ये जो रूप अर्जुन देख रहे हैं, वही मैंने बताया कि अर्जुन देखना चाहते थे क्या, युद्ध का परिणाम क्या है ना। तो ये युद्ध का परिणाम अब जो है, अमी चुताम धृतराष्ट्र से पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र सब नहीं रहेंगे। भगवान ने कहा था ऋते भी त्वाम न भविष्य, आगे चल कर कहेंगे कि तुम्हारे बिना भी ये सब नहीं रहेंगे। तो धृतराष्ट्र के पुत्र सब क्या हैं, मारे जाएंगे इस युद्ध में। तो अभी ही अर्जुन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अमी च त्वाम धृतराष्ट्र से पुत्रा सर्वे सहैवा वनि पाले संघे। तो आप में प्रवेश कर रहे हैं, आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। लेकिन वो जो आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं वो ऐसे नहीं जैसे कोई जो है बड़ा भारी राक्षस है, वो दांतों से चबा रहा हो खून, और जो है मांस जो है खूब मतलब उसमें पूरा भरा हो उसका, है ना, और शरीर भी खून से भरा हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान का रूप तो बहुत पवित्र है। तो काल अग्नि जो है, दांत ही काल अग्नि के समान है, तो उसमें ही वो जो है सब खत्म हो जाता है। खून मांस कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं बचता कि दिखाई पड़े। जब आप में प्रवेश करते हैं तो खून मांस कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, सब जो है नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान के पेट में भी कुछ नहीं जाता। तो भाई कहीं भी मांस खा रहे हैं भगवान या खून पी रहे हैं, तो भगवान ना मांस खा रहे हैं ना खून पी रहे हैं।
मांस खून ना कुछ दिखाई पड़ता है और ना वो उनके मुंह में बनता है। क्या होता है, सब भस्म हो जाता है। और भस्म भी कैसे होता है कि भस्म भी ना बचे, कि राख तो बची तो राख भगवान के पेट में जाएगी, राख भी नहीं बचती, भस्म भी नहीं बचती। इस प्रकार से जो है ये सब प्रवेश करते हैं। सर्वे सहैवा वनिपाल संगे। और जो धृतराष्ट्र के स्वपुत्र ये सब जो है मारे जाएंगे, तो भगवान जो है दिखा रहे हैं अर्जुन को, तुम देखना चाहते हो तो सबसे पहले देखो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र ये मारे जाएंगे। फिर सर्वे सहैवा वनिपाल संगे, जितने भी राजा हैं उनके पक्ष के वो भी उनके साथ में भी जो है सब प्रवेश कर रहे हैं। भीष्मो द्रोणः सूतपुत्र तथासो, भीष्म देव भी और द्रोणाचार्य भी। तो बहुत चिंता थी, भीष्म देव जब तक रहेंगे तो पांडवों को विजय कैसे प्राप्त हो सकती है। हालांकि अर्जुन भीष्म देव को मार सकते हैं, लेकिन वो अर्जुन की जो है जो शिष्टाचार है उसके अनुसार तो भीष्म जी को जो है वे कुछ उल्टी बात तक नहीं बोल सकते हैं। और बाणों से प्रहार करने की तो बात बहुत दूर है, अर्जुन कैसे, है ना। तो भीष्म की इस प्रकार शक्ति है, द्रोणाचार्य की भी ऐसी शक्ति है कि अर्जुन द्रोणाचार्य को भी मार सकते हैं। लेकिन उनका शिष्टाचार क्या कहता है कि उनके से तो कुछ उल्टी बात भी नहीं बोल सकते, बहुत शिष्टाचार है अर्जुन का। लेकिन भगवान कहते हैं भीष्म और द्रोण तुम तो नहीं मारोगे इनको, लेकिन वो बचेंगे नहीं, मैं मार चुका हूँ सबको। इसलिए भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो। ऐसे चिंता है, अर्जुन मार सकते हैं भीष्म को द्रोण को, ये मार नहीं सकते, शिष्टाचार इतना। भगवान के तुम चिंता मत करो, मैंने मार दिया है, सबको मार दिया है ना। भीष्मो द्रोणः सूतपुत्र था। और ये जो सूतपुत्र है, सूतपुत्र कौन है, कर्ण। तो कर्ण के प्रति जो है बहुत विशेष अर्जुन का आक्रोश रहता था कि कर्ण जो है बहुत अपमानित करता था युधिष्ठिर महाराज को। तो अर्जुन जो है उससे बहुत मतलब उसमें रहते, आक्रोश में रहते कर्ण के प्रति। और कर्ण अर्जुन को भी जो है अर्जुन के प्रति भी जो है सोचता था कि अर्जुन को मैं वध करूँगा। तो कर्ण भी जो है प्रवेश कर रहा है आपके मुख में, है ना। फिर साहस में दिए, और हमारी सेना के भी जो है मुख्य योद्धा वो भी जा रहे हैं, तो भी नहीं बचेंगे, है ना। फिर वक्तानि ते त्वरमाणा गच्छन्ति, आपके मुखों में जो है त्वरमाणा माने तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। जितनी गति पहले है उससे तेज गति, और तेज गति, और तेज गति, इस तरह से प्रवेश कर रहे हैं। त्वरमाणा, उसको त्वरमाणा बोलते हैं कि गति जो है रुकती नहीं है। जैसे आप आग में हाथ डालते हैं, जैसे आग तेज लगती तो आप तुरंत खींच लेते हैं, लेकिन वो आपके मुखों में तो प्रवेश कर रहे हैं तो बहुत तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। दंष्ट्रा करालाने भयानक आने, वो मुख जो है कैसे भयानक दांत हैं आपके, दांत भयानक। आपका मुख भयानक नहीं है, ये दांत भयानक है ना। तो भगवान भय नहीं पैदा कर रहे हैं, उनके दांत भयानक है। कैसे दांत हैं, काल अग्नि के साथ दांत है ना। केचित विलग्ना दशनांतरेशु संदृश्यन्ते चूर्णित उत्तमांगे, और कोई जो है उनके जो है चूर्णित उत्तमांगे, जो सिर हैं वो चूर्ण हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर चूर्ण हुए दिखाई दे रहे हैं, मांस खून कुछ नहीं दिखाई पड़ता। और फिर वो थोड़ी देर के बाद वो भी नहीं दिखाई पड़ता, है ना। फिर यथा नदीनां बहुविवेगा समुद्र में वाभे मुखा द्रवंती। अब अर्जुन सोच रहे हैं कि क्या इस तरह की जो है अगर दृष्टि या दृश्य अगर कभी देखें तो कौन से दृश्य से तुलना करें। तो अर्जुन सोचते हैं कि हाँ, नदीनां नदियों के बहुत से जो है जो जल के प्रवाह होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, समुद्र में, है ना। तो नदियों जल के प्रवाह समुद्र में जब जाते हैं तो जितनी तेज़ी से वो चलते हैं और जैसे जैसे और आगे बढ़ते हैं और तेज़ी बढ़ती जाती है, पानी समुद्र में जो है प्रवेश करता है। तो समुद्र में वाभिमुखा द्रवन्ति, तो समुद्र की ओर ही जो है सब दिशाओं से जल के प्रवाह समुद्र की ओर आते हैं। उसी प्रकार से तथा तवामी नरलोकी वीरा, मनुष्य लोग के जो बड़े बड़े वीर हैं ये सब जो है विसंति भक्तनान अभिज्वलंती, आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। इस दिशा से उस दिशा से हर दिशा से समुद्र में नदियाँ प्रवेश करती हैं। उसी प्रकार से सब जो है जो वीर हैं वीरों के समुदाय
आपके मुखों में प्रवेश करते हैं। अभी भी ज्वलंती, और वो जो है एकदम वो ज्वलित हैं, आपके मुख ज्वलित हैं। तो फिर क्या होता है, प्रवेश करते हैं तो फिर वो आग में आग ही बन जाता है। हर कोई आग में प्रवेश करके क्या बन जाता है, आग ही बन जाता है, भस्म नहीं होता, कुछ भी भस्म नहीं होता। आग में प्रवेश करके आग ही बन जाते हैं। तो भगवान के जो मुखों की पवित्रता है वो बनी रहती है। अग्नि में कोई भी अपवित्र चीज़ जाए तो वो जो है अग्नि अपवित्र नहीं होता। तो भगवान के मुख में दांत जो है काल अग्नि के समान है, तो कुछ भी अपवित्र नहीं है। भगवान का अपवित्र कर्म नहीं है। आप कहेंगे भगवान जो है खा रहे हैं, मुँह मांस खा रहे हैं, खून पी रहे हैं। मांस खाना और खून पीने की बात ही नहीं है। उनके मुख में जो अग्नि है उसमें वो सब अग्नि ही बन जाता है, कुछ भी जो है मतलब और कुछ होता ही नहीं कि कुछ और बने, है ना। फिर यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा। अब अर्जुन को लगा कि ये भी सही उपमा नहीं है, क्योंकि जब नदियों के जल प्रवेश करते हैं समुद्र में तो वो जल जो है नष्ट थोड़ी होता है, समुद्र में प्रवेश करता है ना। लेकिन यहाँ तो ये जो हैं जितने भी योद्धा लोग प्रवेश कर रहे हैं तो वो तो नष्ट हो रहे हैं ना, वैसे तो नष्ट हो रहे हैं। जो नदियों का जल समुद्र में प्रवेश करता है तो जल नष्ट थोड़ी होता है। तो फिर अर्जुन ने दूसरा जो है दूसरा उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण क्या दिया, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्धि वेगा। और अच्छा उदाहरण सोचा कि और अच्छा उदाहरण, नदियों का उदाहरण उतना सही नहीं है, पानी नष्ट थोड़ी हो रहा है, समुद्र में जा रहा है पानी, लेकिन यहाँ तो सब नष्ट हो रहे हैं। तो यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्धि वेगा। जो प्रज्वलित अग्नि होती है और पतंगे जो है जब जाते हैं तो नष्ट होने के लिए जाते हैं। इस प्रकार से सब लोग, है ना, उसी प्रकार से तथैव नाशाय विशन्ति लोका। इसी प्रकार से जितने भी लोग हैं नष्ट होने के लिए जा रहे हैं आपके ना। तवापि भक्तानि समृद्धि होगा, बहुत तेजी से जाते हैं और नष्ट होने के लिए। जैसे प्रज्वलित अग्नि में पतंगे जब जाते हैं तो फिर पतंगे दिखाई थोड़ी पड़ती, और सब आग ही आग दिखाई पड़ती है। कुछ भी नहीं होता कि भाई वो जले और मरे और वो होए झुलसे, कोई झुलसता थोड़ी है। आग में जाते हैं तो आग बन जाते हैं। ले ले ऐसे ग्रसमाना संबंधा लोकान समग्र बदन बिलब्धि। तो अपने मुखों से आप जो है चाट रहे हैं सब लोगों को, तो वो जो है जलते हुए मुख हैं। तेजो भी ना पूरे जगत समग्रम भाषत तबोग्रा प्रतिपंथी विष्णु। तो आप जो है आपके जो उग्र जो तेज है वो जो है संपूर्ण जगत को तपा रहा है। आख्या ही मैं को भगवान और मुक्त रूपो। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं, मुझे आप बताइए आप उग्र रूप में कौन है, आप मुझे बताइए आप उग्र रूप में कौन है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आप उग्र रूप में कौन है, तो मतलब कौन सा अपराध हुआ, किसने क्या अपराध किया और आप जो है उसमें असंतुष्ट हैं, तो आप उग्र रूप में हैं। तो हाँ मुझे आप बताइए आप कौन हैं। नमोस्तुते देव प्रसिद्ध। आप देवताओं में कोई बहुत श्रेष्ठ देवता हैं, मतलब देवताओं के से भी जो अधिक पूजनीय हैं। तो देववर प्रसिद्ध, आप प्रसन्न हुई मेरे ऊपर, है ना। तो कहाँ गलती हुई, किससे गलती हुई, है ना, आप असंतुष्ट हैं तो आप प्रसिद्ध, आप प्रसन्न होइए। विज्ञात इच्छा में भवंत माध्यम, है ना। तो आज मैं आपको जो है जानना चाहता हूँ, नहीं प्रजाना में तब प्रवृत्ति में। आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता, आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। तो आप बिना प्रयास किए आप जो है सबको नष्ट कर रहे हैं। आपका कोई प्रयास ही नहीं हो रहा, सब जा रहे हैं। मतलब भगवान पकड़ पकड़ के नहीं खा रहे, भगवान का कोई ऐसा विनाशकारी कार्य नहीं कि पकड़ पकड़ खा रहे हो, सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो अग्नि में पतंगे अपने आप ही जाते हैं और नष्ट होते हैं, तो सब अपने आप नष्ट हो रहे हैं, है ना। लेकिन आप असंतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप जो है आपकी प्रवृत्ति में नहीं जानता कि क्या प्रवृत्ति है, कि कौन जो है कौन है कौन अपराध कर रहा है, कैसा अपराध कर रहा है। श्री भगवान वाद। तो श्री भगवान बोले कालोस में लोक क्षय कृत प्रबुद्धो लोकान समाहर तुम्हें प्रवृत्ता है। तो मैं काल हूँ, भगवान कहते हैं कि मैं काल हूँ, लोक क्षय कृत प्रबुद्धो, तो लोगों का संहार करने के लिए मैं बढ़ा हुआ काल हूँ। लोकान समाहर तुम्हें प्रवृत्ता है ना। तो अब इस समय मेरी जो प्रवृत्ति है ये इन लोगों का
जो है समाहरण करने की प्रवृत्ति है ना, समेटने की प्रवृत्ति है। तो भगवान समेटना चाहते हैं। तो क्यों समेटना चाहते हैं? विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कर्मी हैं उनका विनाश करने के लिए संभवामि युगे युगे। तो ये समय ऐसा है कि मेरा जो अवतार हुआ है वो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार हुआ है ना। तो भगवान कहते हैं ऋते भी त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। अब तुम ये मत सोचो कि तुम इनको मार रहे हो, तुम नहीं मारोगे तो नहीं मरेंगे। तुम अब जो है यहाँ रहो या ना रहो, ये लोग नहीं रहेंगे ना। ऋते भी त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्तिता प्रत्यनीकेषु योधा। तो जितने भी शत्रु पक्ष के योद्धा हैं जो खड़े हैं, ये वैसे भी नहीं रहेंगे, है ना। इसलिए तुम अर्जुन तो ही शोक कर रहे थे कि हम इनको मार रहे हैं, हम यद राज सुख लोभ हम तुम सुजन में देता, अपने सुजनों को अपने कुटुंब को हम मारने के लिए तैयार हो गए हैं अपने राज सुख के लिए लोभ से। तो भगवान कहते हैं कि वो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि तुम नहीं मारोगे तो नहीं मरेंगे। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभ, इसलिए तुम उठो और तुम यश प्राप्त करो। अर्जुन को तो ये चिंता थी हम तो बहुत पाप कर रहे हैं, अहोबत महत पापम, हम तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं कि हम राज सुख के लोभ से जो है इनको अपने कुटुंब की हत्या कर रहे हैं। भगवान के तुम यश प्राप्त करो, तुम यश प्राप्त करो, यश प्राप्त करो। क्यों यश प्राप्त करो? क्योंकि जो है इनको दंड मिलना चाहिए, इनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। और ये लोग जो है मृत्यु दंड पाएंगे तो यम दंड नहीं पाएंगे, अच्छी गति होगी। जो पृथ्वी के भार हैं तो उनको अगर मृत्यु दंड मिल जाए तो नरक में नहीं जाएंगे, यम दंड नहीं मिलेगा उनको। तो भगवान कहते हैं तुम इसलिए खड़े हो जाओ और यश प्राप्त करो। जित्वा शत्रुओं को जीतो, शत्रुओं को जीतो। तो अब वो अर्जुन तो कहते हैं हमारे स्वजन हैं, भगवान कहते हैं शत्रु। क्यों शत्रु? क्योंकि अगर धर्म के विरुद्ध चल रहे हैं, भगवान के बनाए नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं, है ना, तो फिर कैसे हमारे स्वजन हैं? तो उस मोह को त्याग दो। जित्वा शत्रुन भुंक्ष राज्यम, और समृद्ध राज्य को भोगो, भगवान के समृद्ध राज्य को भोगो। अर्जुन सोचते हैं हम राज्य सुख के लोभ से इनको मारना चाहते हैं, भगवान कहते हैं इनको वध करो और तुम्हें जो है इसमें पाप नहीं लगेगा, बल्कि तुमको यश मिलेगा। और तुम राज सुख के लोभ से इनको नहीं मारना चाहते, मैं कहता हूँ तुम राज्य भोगो, भुंक्ष राज्यम, समृद्ध राज्य को तुम भोगो। तो भगवान जो है अगर आदेश दें कि समृद्ध राज्य को भोगो, तो अब ये जो है बंधनकारी नहीं है, भगवान का प्रसाद है ना। तो वही जो है स्वादिष्ट व्यंजन आप खाते हैं, भगवान का प्रसाद समझ खाते हैं, है ना। तो ये फिर क्या है, आपको बंधनकारी नहीं है ना। लेकिन वही जो है जब भगवान का प्रसाद नहीं होता है, भगवान की प्रसन्नता नहीं, भगवान का दिया हुआ नहीं है, तो आप खाते हैं तो भुंजते तेतोखम पापा, तो अपना पाप खाते हैं। उसी प्रकार से भगवान आदेश देते हैं तुम समृद्ध राज्य को भोगो। अब ये भगवान का प्रसाद हो गया, अब इसमें कोई अपना भोगने में कोई जो है दोष नहीं लगता। वैसे हम जो है भोगना चाहते हैं, है ना, तो फिर वो जो है हमें दोष लगता है उसमें भोगने में, है ना। तो भगवान के भुंक्ष राज्यम समृद्धम मया वे ते निहता पूर्व में, मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साजन, तो तुम केवल निमित्त मात्र बनो। निमित्त मात्र यानी केवल निमित्त आप बन गए कि भाई नाम हो गया कि तुमने ये कार्य किया है, लेकिन कार्य तो मैंने किया है, मैं तुमको निमित्त बना रहा हूँ। भगवान कहते तुम यश प्राप्त करो, लेकिन वास्तव में तुम निमित्त मात्र हो, है ना। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा नृपति वीरान मया तान तुम जहिमा वितिष्ठा युद्धेषु जयदासी रणे सपत्नान। तो द्रोण है, भीष्म है, जयद्रथ हैं और कर्ण हैं और भी अन्य जो युद्ध वीर हैं, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। मया हतांश, है ना। तो ये विश्व रूप में भगवान ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने मतलब जानना चाहा था। अर्जुन ने भगवान से पूछा नहीं था, ये जानने की इच्छा थी कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो भगवान जो है अर्जुन को बिना पूछे स्वयं बता रहे हैं कि क्या ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। जय माँ विथिष्ठा, तो व्यथित मत हो, है ना। युद्धेषु जयतासि रणे सपत्नान, तुम जो है शत्रुओं को तुम जीतोगे, तुम युद्ध करो,
इसके पहले भगवान ने ऐसे नहीं कहा था। भगवान ने कहा तुम मारे जाओ हैं तो स्वर्ग जाओगे, और अगर जीतोगे तो पृथ्वी राज्य भोगोगे। हैं तो दोनों संभावना में तुम्हें युद्ध करना है, तुम्हारा कर्तव्य है, उससे मतलब दोनों तरह से लाभ है। अभी ये भगवान कह रहे हैं कि तुम जो है जीतोगे, तुम युद्ध करो। अब भगवान ऐसा बोल रहे हैं। संजय ने कहा एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी। तो केशव के ये वचन सुन करके कृतांजलि, अर्जुन की जो है अंजलि जुड़ी है। तो हाथ जुड़े हुए हैं, मतलब दोनों हाथ आपकी जो है सेवा में समर्पित हैं। कृतांजलि का ही मतलब है, अंजलि जो है जोड़े हुए हैं, है ना। तो वे प्रमाण, अर्जुन जो है काँप रहे हैं। वे माना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम सगद्गदम भीत भीता प्रणम्य। तो अर्जुन जो है भगवान को नमस्कार करके ऐसा बोले, भीत भीता प्रणम्य। तो भयभीत है अर्जुन, भयभीत है। तो भयभीत किस बात से भयभीत है कि मेरा कोई अपराध ना हो जाए, है ना। अर्जुन जो है, अर्जुन को तो भगवान मतलब न डरा रहे हैं, न अर्जुन इस प्रकार से डर रहे हैं कि भाई मुझे मारेंगे। अर्जुन क्यों डरे हुए हैं, किससे डरे हुए हैं, अपराध से, है ना। तो जो भक्त होते हैं हमेशा अपराध से डरते हैं। और भक्ति की जो है यही मतलब उन्नति है, भक्ति में उन्नति यही है कि आप कितना अपराध से डरते हैं, कि आपको लगता है मेरे से अपराध हो गया या अपराध हो सकता है, कहीं अपराध ना हो जाए। तो अर्जुन जो है भयभीत हैं, है ना, कि मेरे से कोई अपराध हो चुका हो या हो रहा है या हो जाएगा। तो भीति भीता प्रणाम, भगवान को प्रणाम करके गदगद वाणी से बोले। अब अर्जुन बोले, अर्जुन वाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहसित अनुरजते चा। तो स्थाने का मतलब है कि ये उचित ही है कि हे हृषिकेश आपका प्रकीर्तन करके। तो प्रकीर्तन, एक कीर्तन होता है, दूसरा प्रकीर्तन होता है। तो प्रा का मतलब प्रकृष्ट रूप से कीर्तन, तो ऊंचे स्वर में जब कीर्तन होता है तो जगत प्रहसित, तो जगत हर्षित होता है। तो प्रकीर्तन का यही मतलब है, जैसे माइक में हम बोलते हैं तो प्रकीर्तन हो जाएगा ये, क्योंकि ये दूर तक आवाज़ जाती है भगवान के कीर्तन की, तो प्रकीर्तन हो गया, है ना। तो कभी ऊंचे स्वर में पहले लोग बोला करते थे, है ना। अभी हमारे पास इतनी शक्ति नहीं बोलने की, तो माइक चल रहा है तो माइक में बोलते हैं, तो प्रकीर्तन होता है। तो प्रकीर्तन से क्या है, कीर्तन दूर दूर तक जो है पहुंचता है, प्रकीर्तन। तो तब प्रकीर्त्या जगत प्रसिद्धि, तो सामान्य लोग तो हर्षित होते हैं, सामान्य व्यक्ति भी को भी अच्छा लगता है भगवान का कीर्तन। लेकिन जो सामान्य से भी गए गुजरे हैं, भक्तों को तो अच्छा लगता ही है, लेकिन सामान्य व्यक्ति को भी अच्छा लगता है। लेकिन जो बहुत मतलब उल्टे हैं, नेगेटिव हैं लोग होते हैं, तो उनको जो है दिक्कत होती है। तो जगत भ्रष्ट से अन्न जीता, जगत को तो हर्ष होता है और अनुराग भी पैदा होता है, लेकिन रक्षान से भीतान इन दिशो द्रवंती, राक्षसों को जो है भय पैदा होता है आपके कीर्तन से। तो कीर्तन जो है जोर जोर से करें, है ना, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होती। आपत्ति होती है उनको, राक्षसों को भय भी पैदा होता है उससे, और दिशाओं को भागते हैं। सर्वे नमस्ते च सिद्ध संगा, और जितने भी सिद्ध हैं लोग हैं वो भी नमस्कार करते हैं आपके कीर्तन को। तो सिद्धों के पास तो बहुत शक्तियाँ होती हैं, सिद्धियाँ होती हैं उनके पास। ये सब सिद्ध लोग भी नमस्कार करते हैं आपके कीर्तन, आपके कीर्तन की जो महिमा है वो सिद्ध लोग भी जो है सिद्धों के पास भी नहीं है ना। कस्मात तेना नमेरन महात्मन गरीय से ब्रह्मणों व्याधि करते। तो वे क्यों नहीं नमस्कार करेंगे, सिद्ध लोग क्यों नहीं नमस्कार करेंगे, क्योंकि आप आदिकर्ता ब्रह्मा से भी बढ़ करके हैं। ब्रह्मा को ही आदिकर्ता माना जाता है ना। भाई किसने, आपके पिता कौन है, आपके पिता कौन है, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता, ऐसे करते जाओ तो ब्रह्मा जी तक पहुँचेंगे। तो ब्रह्मा जी आदिकर्ता है, आदिकर्ता से भी आप जो है क्या है, महान है। गरीय से अनंत देवेश जगन निवास है, आप अनंत हैं, देवताओं के स्वामी हैं, जगन निवास हैं। तुम अक्षरम सद असत तत्परम, आप अक्षर हैं, सत असत से परे हैं। तो यहाँ अर्जुन जो है उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कृष्ण यादव सखा अभी तक बोलते थे, अब वो शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। अनंत हैं, देवेश, जगन निवास, विश्वरूप, विश्वेश्वर, है ना, ऐसे नाम का प्रयोग कर रहे हैं। तो आदिदेव पुरुषः पुराणस, आप आदिदेव हैं,
है ना, और पुराण पुरुष हैं। तो पुराण पुरुष का मतलब है कि जिनका वर्णन पुराणों में हुआ, जिनका गुणगान पुराणों में होता है, इसलिए पुराण पुरुष। और पुराण का मतलब ये भी होता है पुरा अपि नव, यानी जो प्राचीन होते हुए भी नवीन है। तो आप हमेशा नवीन अवस्था में बने रहते हैं, प्राचीन से प्राचीन हैं तो भी नवीन अवस्था में बने हैं। पुराण पुरुषा पुराण तमस्य विश्व से परम निधानम, आप विश्व के परम आश्रय हैं। वेता से वेद्यम च परम च धाम है, आप जानने वाले भी हैं सबको, और वेद्यम, और आप वेद्यम, इसमें वेद्यम का मतलब क्या लिखा है, जानने योग्य। वेदता है, आप जानने वाले हैं सबको, और आप जानने योग्य भी हैं, मतलब जिनको जानना चाहिए। वेद्यम का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति का जो मतलब आवश्यक कर्तव्य है जिसको जानना, उसे कहते हैं वेद्य। तो वेता से वेद्यम, आप वेद्य हैं, है ना। जो कि मतलब जैसे आपका कार्य होता है कर्तव्य, तो कर्तव्य का मतलब कि आपको करना ही चाहिए, अगर आप नहीं करते तो आपको दोष लगेगा। इसी प्रकार से आप वेद्य हैं, मतलब हर व्यक्ति के लिए आप जानने की वस्तु हैं, अगर नहीं जानेगा तो वो दोष लगेगा, है ना। तो ये वेद्य का ये मतलब होता है। वेता से वेद्यम च परम च धाम है, और आप परम धाम हैं। तो यहाँ ततम विश्व अनंत रूप, और संपूर्ण विश्व आपसे ततम, ततम का मतलब व्याप्त है, विश्वरूप, हे विश्वरूप। वायुर्यमोग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्तुम प्रपितामहश्च, तो आप ही जो है वायु रूप में क्या करते हैं, सबको श्वास प्रदान करते हैं। तो आपकी श्वास से वायु उत्पन्न हुआ, और वायु जो है फिर सबको श्वास प्रदान करता है। तो जब भगवान श्वास लेते हैं तब हम श्वास ले पाते हैं। वायु और यमोग्नि, आप यमराज के रूप में भी आप ही हैं, है ना। तो यमराज को शक्ति मिली है शासन करने की, वो आपसे ही मिली, इसलिए आप यमराज भी हैं। वायु यमोग्नि, अग्नि में जलाने की जो शक्ति है वो आपसे ही शक्ति मिली, अग्नि को जलाने की, तो आप अग्नि हैं, है ना। और वरुण देवता, तो वो जल के देवता हैं, तो जल में जो है वो नियंत्रण करते हैं, तो आपसे उनको शक्ति मिली है, आप इसलिए वरुण भी हैं। शशांक का चंद्रमा, तो चंद्रमा में शीतलता है, तो आपसे मिली है, तो आप चंद्रमा भी हैं। प्रजापतिस्तम प्रपितामह, आप ही प्रजापति हैं। तो प्रजापति जो अच्छी संतान उत्पन्न करने वो प्रजापति कहलाते हैं, तो आप प्रजापति हैं। और प्रपितामहश्च, पितामह से कि फिर पिता आप ही हैं। अगर ब्रह्म जो पितामह कहा जाए तो आप पितामह के भी पिता हैं, प्रपितामह। नमो नमस्ते तो सहस्त्र कृत्वा, तो आपको मैं नमस्कार करता हूँ, फिर नमस्कार करता हूँ, और 1000 बार नमस्कार करता हूँ। तो इस तरह से भी अगर आप किसी को 1000 बार नमस्कार नहीं कर सकते तो आप कह रहे हैं कि सहस्त्र कृत्वा नमस्ते, तो इसका मतलब क्या, 1000 बार नमस्कार है। तो इस तरह से भी तरीका होता है 1000 बार नमस्कार करने का। तो नमो नमस्ते सहस्त्र कृत्वा पुनश्च भूयो भी नमो नमस्ते, और 1000 बार नमस्कार करने के बाद फिर से मैं आपको और नमस्कार करता हूँ। नमः पुरस्ता अदथ पृष्ठदस्ते, अब मैं आपको सामने से भी नमस्कार करता हूँ और पीछे से भी नमस्कार करता हूँ, लेकिन पीठ तो आपकी है ही नहीं, अगर हो तो वहाँ से भी मैं नमस्कार कर रहा हूँ, तो मैं देख नहीं सकता आपकी पीठ कहाँ है। नमोस्तुते सर्वदेव, आपको सब ओर से नमस्कार कर रहा हूँ, और सर्व, और आप सर्व हैं, आप ही जो है सब कुछ है। मतलब आपको अगर नमस्कार किया तो सबको नमस्कार हो जाएगा, आप सर्व हैं, आप ही सब कुछ हैं। तो इसका मतलब यही है, अगर आपको नमस्कार करते हैं तो सबको नमस्कार हो जाता है। अनंत वीर अमित विक्रमस्तम सर्वम समाप्नोषि ततोषि सर्वा, आप अनंत पराक्रम है आपका, और अनंत वीर, अनंत शक्ति भी आपकी, और सबको आप जो है चूँकि व्याप्त कर रहे हैं, इसलिए आप सब कुछ हैं। सखेति मत्वा प्रश्भम यथोक्तम, अब अर्जुन को बड़ी चिंता हो रही है कि मैं अभी तक कृष्ण को अपना मित्र समझता था, तो मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो अर्जुन इसी बात से बहुत चिंतित हैं कि मेरे से बड़ा अपराध हो गया, जबकि भगवान नहीं मानते हैं। भगवान तो स्वयं अर्जुन से जो है मित्रता का प्रेम चाहते हैं, इसलिए भगवान जो है अपनी महिमा को छिपा करके अर्जुन के साथ रहते हैं। लेकिन अर्जुन को क्या लग रहा है, मेरे से अभी तक बहुत अपराध हुआ है, कि हमेशा इनके गले में हाथ डाल करके और हमेशा बातें करता था, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, है ना। तो ये मैंने बहुत अपराध किया। तो क्या कहा
कि आपको सखा मान करके मैं कभी आपको जो है बोलता था, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती अजानता महिमानम तवेद। आपकी ये महिमा तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी जब मैं ऐसे बोलता था आपको। मया प्रमादात्मने, अब मैंने जो है सावधानी से मतलब लापरवाही से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है या स्नेह के कारण किया, लेकिन अपराध तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो अर्जुन को बड़ी चिंता हो रही है, अपराध बहुत ज़्यादा हो गया है। यच्चा भाषार्थम असत कृतोसी, और कभी हंसने के लिए, हंसी उड़ाने के लिए भी मैंने आपका जो है क्या है असत्कार किया, यानी अपमान किया है, आपका अपमान किया हंसी उड़ाने के लिए। तो भगवान को तो उससे जो है वो प्रसन्नता ही हुई। अर्जुन जो है जो भी अर्जुन भगवान के साथ हंसी मजाक करते थे तो भगवान को तो प्रसन्न तो होते। अर्जुन सोचते हैं कि मैंने आपका बहुत अपमान किया है कि मैंने हंसी मजाक भी आपसे की। बिहार से ही आसन भोजन ऐसो, तो बिहार के समय यानी मतलब जैसे खेल कर रहे हैं उस समय भी है ना, तो बिहार शैया आसन भोजन ऐसो, तो शैया सोते समय भी आपका अपमान किया, भोजन के समय अपमान किया है। तो इसका मतलब क्या है, बिहार का मतलब कभी कुश्ती लड़ते थे है ना, तो अर्जुन जो है धमकी देते थे आज मैं तुमको जरूर परास्त करूँगा। तो धमकी दिया करते थे अर्जुन कि तुमको आज मैं जरूर चित्त कर दूँगा है ना। और शैया का मतलब लेटे हैं, भगवान लेटे हुए हैं, तो अर्जुन कहते थे कि कैसे लेटे हो, क्या सोचते ना तुम कोई और भी लेटने वाला है, चलो थोड़ा सा सर को मुझे भी लेटना है। शैया आसन, अब आसन में बैठे हैं कृष्ण है ना, तो फैल के बैठे हैं, तो अर्जुन कहते हैं इतने फैल के बैठे हो हैं, कोई और नहीं बैठेगा क्या, थोड़ा सर को इधर मुझे भी बैठना है ना। आसन भोजनेषु, जहाँ भोजन करते हैं तो कृष्ण की थाली से भी खा लेते थे, कोई ये स्वादिष्ट चीज़ हुई तो उठा के खा लेंगे, बिना पूछे भी खा लेते। तो कृष्ण को तो आनंद आता है, लेकिन अर्जुन सोचते मैंने बहुत अपराध किया है, जो कि इस प्रकार से एको थवा पे अच्युत समक्षम, तो कभी अकेले में भी आपका बहुत अपराध करता था और कभी वह सबके सामने भी अपराध करता था। तत्क्षामये त्वाम, अब मैं आपसे सब अपराधों की क्षमा कराता हूँ, आपको क्षमा कराता हूँ। अर्जुन चिंता कर रहे हैं। पितासी लोकस्य चराचर, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि आप पिता हैं, सबके पिता हैं, तो मेरे भी पिता हैं, मैंने कभी आपको अपना पिता नहीं माना है। अब तो आप चर अचर सब लोगों के पिता हैं। तुमस्य पूज्य से गुरु करिया, तो आप जो है पूजनीय हैं और गुरु के भी जो है गुरु हैं, आप गुरु के भी गुरु हैं है ना। न तो समस्त भीति का गुरु, आपके समान कोई नहीं है, तो वो अधिक फिर कौन हो सकता है। लोकत्रय पे प्रथम प्रभाव, तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है, अधिक फिर कैसे कोई बन सकता है। आपका जो प्रभाव है वो अप्रतिम है। अप्रतिम का मतलब है अचिंत्य प्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम हमीश मीडियम, इसलिए मैं आपको जो है प्रणाम करके और अपना जो है पूरा शरीर आपके चरणों में डाल करके क्या कर रहा हूँ, प्रसादये त्वाम, आपको प्रसन्न कर रहा हूँ, आपको प्रसन्न कर रहा हूँ। प्रसादये त्वाम अहम ईशम ईड्यम, तो आप जो है सबके ईश्वर हैं, और ईड्यम का मतलब है कि आप स्तुति करने योग्य हैं। हर व्यक्ति को जो है आपकी स्तुति करना चाहिए, आपको प्रणाम करना चाहिए, और जरूरी है। ईड्यम का भी मतलब यही है। पिते पुत्र सखे विसख्यु प्रिया प्रिया रहस्य देव छोड़ूं, और आप जो है मेरे अपराधों को उसी प्रकार से सहन आप कर सकते हैं जैसे सखा नहीं, पिता पुत्र के अपराधों को सहन करता है ना। तो आप पिता भी हैं सबके, पिते पुत्र सखे विसख्यु, और अपना एक मित्र भी जो अपने मित्र के अपराधों को सहन कर लेता है। तो आप जो है अगर मुझे अपना मित्र समझें तो मित्र के अपराधों को मित्र सहन करता है तो आप सहन करो। या प्रिया प्रिया, और जो प्रिय होता है अपनी प्रिया के अपराधों को सहन कर लेता है ना। तो आप जो है मेरे अपराधों को उसी प्रकार सहन करिए। अदृष्ट पूर्व दृष्टवा, तो मैं पहले जो कभी नहीं देखा ऐसा रूप देख करके मैं हर्षित हो रहा हूँ है ना। भय न चा प्रव्यथितम में, परंतु मेरा मन जो है भय से बहुत व्यथित है,
ये भय किस बात का? कि अपराध मैंने बहुत किया है, मैंने अपराध बहुत किया आपका, तो भय से मेरा मन बहुत प्रबंधित है। तदेव में दर्शय देवी रूपम प्रसिद्ध देव जगन्निवास, इसलिए आप जो है मुझको अब अपना देव रूप दिखलाइए। तो देव रूप का मतलब क्या है? मनुष्य रूप। अभी कृष्ण जो है मनुष्य रूप में है अर्जुन के साथ, तो अर्जुन जो है कृष्ण को अपने रूप में नहीं कह रहे कि आप मनुष्य रूप में आइए, मनुष्य रूप में तो और मैं अपराध करूँगा अपने सखा मान करके, है ना। और विश्व रूप में तो मतलब इतना ज़्यादा आपका प्रभाव है, तो उसमें फिर मैं तो इतना आपका कर नहीं सकता, सेवा सम्मान भी नहीं कर सकता। तो आप देव रूप में आ जाइए। देव रूप का मतलब है चतुर्भुज रूप। आप चतुर्भुज रूप में आ जाइए। तो चतुर्भुज रूप में मैं आपको जो है प्रणाम भी करता रहूँगा और जो है अपराध भी नहीं करूँगा, आपकी महिमा को भी जानता रहूँगा और आपके साथ भी बना रहूँगा। तो आप मुझे जो है चतुर्भुज रूप में आप जो है आ जाइए, है ना। तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास, आप देवताओं के ईश्वर हैं जगन्नाथ। मैं आपको इन्हीं नामों से पुकारा करूँगा, अपना सखा नहीं बोलूँगा कभी। अब आगे से प्रसन्न हो जाइए, देवेश जगन्निवास, है ना। अब आपको सखा मानना में बंद कर दूँगा। आप चतुर्भुज रूप में रहेंगे, अपना सखा भी नहीं मानूंगा और आपके साथ भी रहूँगा और आपका जो है करूँगा, सम्मान भी करता रहूँगा, है ना। किरीटिनम गदिनम चक्र हस्तम इच्छा में तो आम दृष्टुम हम तथे, तो उसी रूप में मैं आपको देखना चाहता हूँ जिसमें आप मुकुट धारण किए हैं और गदा और चक्र धारण किए हैं, इसी में मैं इच्छा कर रहा हूँ, है क्या है? किरीटिनम गदिनम चक्र हस्तम इच्छा में तो आम, मैं ये इच्छा कर रहा हूँ, है ना। तेना भी रूपेण चतुर्भुज, उसी चतुर्भुज रूप में मैं आपको देखना चाहता हूँ। सहस्त्र बाहो भव विष्णुमूर्ते, आपकी जो 1000 भुजाएं अनंत भुजाएं हैं उनको आप समेट लो, 4 भुजाओं में आप रहो, है ना। तो 4 भुजाओं में आप रहो, चतुर्भुज रूप में रहो। द्विभुज रूप कृष्ण है, तो द्विभुज रूप में नहीं देखना चाहता। क्यों? मित्र मानूंगा और फिर से गले में हाथ डालूंगा और सखा बोलूँगा अपना। तो अर्जुन कहते हैं, है ना। तो श्री भगवान बात, अब श्री भगवान बोले मया प्रसन्न तब अर्जुन, मया प्रसन्न, पहले शब्द प्रसन्न, मैंने प्रसन्नता से तुमको अपना रूप दिखलाया है और तुम सोच रहे हो कि मैं असंतुष्ट हूँ तुम्हारे ऊपर। तो भगवान ने सबसे पहले कहा कि मैंने प्रसन्नता से तुमको अपना रूप दिखलाया, कि तुमने कहा कि मैं तुम्हारा आपका ऐसा रूप देखना चाहता हूँ, तो मैंने प्रसन्नता से तुमको अपना रूप दिखलाया। तो भगवान के कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारा सखा पहले भी था, अभी भी सखा हूँ, और सखा के रूप में ही मैंने तुम्हें अपना ये विश्व रूप दिखाया है। तो मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें दिखा, नहीं तो मैं किसको दिखा था। भगवान कहते हैं मया प्रसन्न है, मैं प्रसन्नता से, और तुम सोचते हो कि मैं असंतुष्ट हूँ। तो भगवान ने सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया प्रसन्न है। प्रसन्न है, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर, तुमने जैसा व्यवहार किया मेरे साथ, हंसी मजाक की, मेरा अपमान किया, उससे मैं क्या हूँ? प्रसन्न ही होता हूँ तुमसे, तुम्हें प्रसन्न हो। हाँ, हमार्जुनेदम रूपम परम दर्शितम, और तो आप अपने योग बल से मैंने तुमको अपना रूप दिखलाया है। तेजोमयम विश्वम अनंत माध्यम, ये तेजोमय है, ये विश्वमय संपूर्ण विश्व है, और आद्यम, और ये आदि है। यन में तो धन्य न दृष्टिपूर्वम, मैं तुम पर इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे अलावा किसी को भी आज तक नहीं दिखलाया, तुम्हारे अलावा किसी को भी आज तक नहीं दिखलाया। तो किसी को मतलब मनुष्य लोक में, है ना। न वेद यज्ञ धैर्य न दान है न चा क्रिया भिन्न तपो भी रोक है। तो कोई कितना भी वेद पाठ करे या यज्ञ करे हैं और अध्ययन करे, दान करे, ना चाह क्रिया भिन्न तपो भी, और उग्र तपस्या करे, एवं रूपा शक्य हम लोग, तो मनुष्य लोक में कोई इस रूप को नहीं देख सकता, चाहे जितना भी है ये सब करे कार्य, मुझे नहीं देख सकता। तो मतलब अर्जुन का जो है भगवान विशेष रूप से गुण बतला रहे हैं कि तुम्हारे के ऊपर मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैंने तुमको रूप दिखलाए, है ना, कि तुम चाहते हैं देखना, तो मैंने दिखलाया, है ना। लेकिन कोई है जितना भी सब कार्य करे नहीं देख सकता, निर्लोक है मनुष्य लोक में है। दृष्टुम तो धन्य कुरु प्रभु, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं देख सकता है। माते व्यथा माँ च विमूढ़ भावो, तो तुम्हें कोई व्यथा नहीं होना चाहिए,
यथा किस प्रकार की कि मैंने बहुत अपराध किया। और विमूढ़ भावो, अब ये मूर्खता की बातें तुम जो कर रहे हो हैं कि अब आगे से मैं आपको ये शब्द प्रयोग नहीं करूँगा, तो ये मूर्खता की बातें मत ये करो। तो भगवान कहते हैं दृष्टवा रूपम घोरम है, जो मेरा ये जो रूप है इस प्रकार का जो उग्र रूप है, व्यपेत भी, तो तुम जो है भयभीत मत हो, प्रीत मना और प्रीत युक्त मन से पुनस्तम तदेव में रूपम विदम प्रपश्य, फिर से तुम जो है मेरा ये रूप देखो, है ना। तो ये रूप देखो। अब भगवान जो अपना रूप दिखा रहे हैं वो मनुष्य रूप दिखला रहे हैं। भगवान तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं है कि मनुष्य रूप में हो तुम मुझे अपना सखा मानोगे तो अपराध हो जाएगा। तो भगवान, और अर्जुन ने कहा था मुझे आप चतुर्भुज रूप में हमेशा रहिए, तो उसी चतुर्भुज रूप में, उसी चतुर्भुज रूप का मतलब क्या है कि पहले भगवान जो है द्विभुज रूप से चतुर्भुज हुए, फिर बाद में उनकी और भुजाएं बढ़ी और फिर उनके बहुत से रूप हुए, अनेक आकृतियाँ हुई। तो पहले चतुर्भुज रूप द्विभुज रूप से मनुष्य रूप से चतुर्भुज रूप में आए, यानी देव रूप या चतुर्भुज रूप में आए, और फिर जो है अपना विश्व रूप आए। तो अब अर्जुन को जो है मतलब भगवान अपने चतुर्भुज रूप में फिर आते हैं, फिर द्विभुज रूप में आते हैं, है ना। तो अर्जुन ने कहा आप उसी चतुर्भुज रूप में आइए। उसी चतुर्भुज रूप का मतलब क्या है, विश्व रूप दिखाने से पहले आपने क्या किया था, चतुर्भुज रूप दिखाया था। तो अब भगवान जो है कहते हैं तुम मेरा वही रूप देखो, तो देव में रूपम इदम, वही रूप मेरा तुम देखो। संजय वास, संजय कहते हैं इत्यर्जुनम वासुदेव थोक्त्वा सुखम रूपम दर्शयामा से भूया। तो भगवान ने इस प्रकार अर्जुन से कह करके सुखम रूपम दर्शया, सुखम रूप ने अपना रूप है ना, मूल रूप जो सब रूपों का कारण है, आदि पुरुष क्या है, द्विभुज रूप है। दर्श्यामा से भूया आश्वासयामा से भीत मिलन, और अर्जुन जो भयभीत हैं उनको आश्वासन करते हैं भूतवा पुनः सौम्य बपुर महात्मा, भगवान सौम्य रूप दिखलाते हैं। तो सौम्य रूप वही उनका मनुष्य रूप जो है सौम्य रूप है। मैं मोबाइल बंद कर रहा हूँ, आपके मोबाइल बंद हैं, जिनके मोबाइल हैं बंद कर दीजिए, मैंने बंद कर दिया। अच्छा, तो हाँ, तो भगवान जो है अब पुनः सौम्य रूप में आ गए महात्मा। अर्जुन कहते हैं दृष्टवेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम, आपका सौम्य मनुष्य रूप देख करके क्या है, अर्जुन कहते हैं कि मैं इदानीमस्मि समृद्धा सचेता प्रकृति में था, अब मैं स्थिर हो गया हूँ और अपनी चेतना में आ गया हूँ, अपनी उसी चेतना में आ गया, नॉर्मल, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया हूँ, है ना, कि कोई अपराध नहीं हुआ। तो जब मनुष्य रूप देखा, पहले कहा था देव रूप में आप हमेशा रहना मेरे से, कि मैं आपको अपना सखा ना समझूं। जब आ गए भगवान मनुष्य रूप में, और भगवान कहते हैं कि तुम जो है इसी प्रकार का भय ना करो। अब अर्जुन कहते हैं कि सचेता प्रकृति में, अपनी चेतना में आ गया हूँ, अपनी चेतना में आ गया हूँ, यानी मित्र की चेतना में आ गया हूँ, प्रकृति में था अपने स्वभाव में आ गया हूँ। श्री भगवान वाद, श्री भगवान कहते हैं सुदुर्दर्शम दम रूपम दृष्टबाणस्य मम, तो भगवान कहते हैं ये जो रूप तुमने जो देखा है सुदूरदर्शन, बहुत ही जो है सुदूरदर्श है, मतलब बहुत दुर्लभ है देखने के लिए। देवा अप्यस रूप से नित्यम दर्शन कांक्षिणा, देवता लोग भी इस रूप का दर्शन करने की नित्य आकांक्षा करते हैं। तो यहाँ पर दोनों अर्थ हो सकते हैं, भगवान का चतुर्भुज रूप, देवता लोग भगवान के चतुर्भुज रूप को देखने की आकांक्षा करते हैं, फिर जब देवताओं को परेशानी होती तो भगवान के चतुर्भुज रूप की शरण लेते हैं। भगवान का जो मनुष्य रूप है वो तो देवता लोग भी नहीं जानते भगवान के मनुष्य रूप को, है ना, बहुत मुश्किल है जानना। लेकिन यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान का जो मनुष्य रूप है इसको देखने की आकांक्षा करते हैं देवता लोग, तो वो अलग बात है, वो और ज़्यादा गहरी बात है ना। तो उसमें और ज़्यादा गहरी है कि देवता लोग भगवान के मनुष्य रूप का दर्शन करने की आकांक्षा करते हैं। ना हम वेदर न तपसा न दाने न चेटिया, भगवान कहते हैं इस रूप में जो है कोई व्यक्ति न तो वेदों के द्वारा, न तपस्या के द्वारा, न दान के द्वारा, न यज्ञों के द्वारा, शक एवं विधो दृष्टुम दृष्टमान स्मामेता, जिस प्रकार से तुमने मुझे देखा है तो वो कोई नहीं देख सकता इसके द्वारा। किसके द्वारा, न वेदों के द्वारा, न तपस्या, न दान, न यज्ञ, चार चीज़ों कोई नहीं देख सकता। भक्त्या तो अनन्या शक्य हम एवं विदो,
लेकिन अनन्य भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति मुझे क्या कर सकता है, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम चा परंतप, मुझे जान भी सकता है, मुझे देख भी सकता है और प्रवेश भी कर सकता है। और प्रवेश करने का मतलब लीला में प्रवेश करना है। नहीं तो कोई सोचा प्रवेश कर जाता है भाई समुद्र में जैसे बूंद समा गई इस तरह से प्रवेश कर जाए। तो भगवान कितने प्रवेश करना, तो भगवान की लीला में प्रवेश, नित्य लीला प्रवेश बोलते हैं ना प्रभुपाद को, नित्य लीला प्रवेश। तो नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए तो प्रभुपाद का जो है भगवान की लीला में कोई जो है स्थान है, चाहे सखा हो प्रभुपाद भगवान के कोई है, तो नित्य लीला में प्रभुपाद प्रविष्ट है। तो प्रवेश तुम चाहे तुरंत का मतलब मेरे नित्य लीला में प्रवेश भी कर सकता है अनन्य भक्ति के द्वारा, है ना। मत कर्म कृण मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यह समामिति पांडव। तो भगवान अब कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है मेरे निकट आ सकता है तो मेरे ही कर्म में जो है हमेशा परायण रहे और मत कर्म कृण मत परमो, और मेरे आश्रित रहे और मेरा भक्त बने और संग वर्जिता और आसक्ति से रहित हो, मतलब अभक्तों की संगति से दूर रहे। निर्वैरा सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में वैर भी ना हो और संग वर्जित भी हो, यानी दुश्मनी भी नहीं दोस्ती भी नहीं, सब प्राणियों में इस संग वर्जिता निर्वैरा है। यह समामेति पांडव, तो वो जो है मेरे पास आता है। तो ये जो है 11वां अध्याय था जो कि समाप्त हो गया। तो हमारे पास अब समय तो नहीं है, समय ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न कर सकते हैं। मैं प्रश्न करूँ आपको अलग से बोलो। 45 मिनट में भगवदगीता को भगवान ने सुना दिया। अभी पाठ किया था गीता जयंती थी तो 4 घंटे लगे थे, दोहराया भी था तो कम से कम 2 घंटे जल्दी जल्दी पाठ करते तब उठते। कोई व्यक्ति सुनता तो हामी भी भरता, थोड़ा समझता भी। 45 मिनट में अगर स्पीड बढ़ा देते मोबाइल में तो एकदम स्पीड। इनका प्रश्न है कि 45 मिनट में कहा जाता है कि भगवान ने गीता का उपदेश दिया। तो देखिए भगवान ने जब गीता का उपदेश दिया 45 मिनट में, तो उसमें संजय की कोई बात ही नहीं है। संजय ने जो श्लोक बोले उनको आप निकाल ही दो, है ना। धृतराष्ट्र ने कुछ बोला उसको भी निकाल दो। अर्जुन और कृष्ण का संवाद, अर्जुन कृष्ण का संवाद जो है वो 700 श्लोकों में और कम हो जाता है ना। और फिर हमने जब पाठ किया था 4 घंटे, तो अध्याय उसमें अध्याय की पुस्तिका भी बोली ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, तो वो भी उसमें नहीं आई। जब भगवान ने जब अर्जुन को बोला और अर्जुन ने भगवान से बोला, कुल मिला के अगर 45 मिनट में होता है तो हमने तो गा करके बोला था, तो भगवान ने गा करके भी नहीं बोला, है ना। तो ये 45 मिनट में हो सकता है, क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा थी। तो बोलचाल की भाषा तो जितनी मतलब तेज़ी से मैं बोल रहा हूँ अभी हिंदी भाषा में, इसी प्रकार की अगर स्पीड में संस्कृत बोली जाए, गीता की संस्कृत बोली जाए तो 45 मिनट में हो सकता है। लेकिन हम तो जो है गा करके हमने पाठ किया था तो 4 घंटा पाठ हुआ। तो 4 घंटा का जो 2 घंटा हो जाएगा अगर दोहराई ना जाए तो 2 घंटे में पाठ हो जाएगा। फिर अगर उसको वैसे ही बोला जाए और संजय के श्लोकों को भी निकाल दिया जाए तो 45 मिनट में हो जाएगा, इतनी स्पीड में अगर हम बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।